हेलो एवरीवन, मैं हूं अमन कलसी और जे 12th वीडियो है प्रीमियम प्राइस एक्शन कोर्स की जिसका नाम है ब्रेकआउट्स। तो अगर आपके आसपास कोई भी डिस्टर्बेंस चीज़ है प्लीज़ उसको रिमूव कीजिए और पूरे माइंडफुलनेस के साथ ये वीडियो आप ज़रूर देखना, ठीक है। तो चलिए इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अ ब्रेकआउट। फर्स्ट तो हम ये डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अ ब्रेकआउट। फिर हम डिस्कस करेंगे 80% रूल, मोस्ट ब्रेकआउट्स फेल। फिर हम बात करेंगे रिवर्सल्स इज अ ब्रेकआउट। फोर्थ में बात करेंगे ट्रेडिंग रेंज मींस बाय लो सेल हाई स्कैल्प। फिर फिफ्थ हम बात करेंगे नीड फॉलो थ्रू। फिर बात करेंगे ट्रेंड्स ऑलवेज ट्राई टू रिवर्स। फिर बात करेंगे ब्रेकआउट्स कैन बिगन स्मॉल। हम फिर उसके बाद बात करेंगे ब्रेकआउट यूजली हैज सेकंड लेग, ट्रेडिंग रेंजेस ब्रेकआउट। फिर उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड लेग ट्रैप्स की। फिर हम साइंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स की बात करेंगे। फिर सक्सीड और रिवर्स की बात करेंगे। और फिर बात करेंगे एग्जॉशन और मेजरिंग गैप की। फिर हम बात करेंगे वीकर ब्रेकआउट हैज़ अ डीपर पुल बैक की। और लास्ट में बात करेंगे हम फेल्ड ब्रेकआउट, ट्रेंड रिजम्पशन और रिवर्सल की, ठीक है। तो हम फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट स्लाइड, हाँ ठीक है। तो ब्रेकआउट जो होते हैं, देखिए ब्रेकआउट जहाँ तो एक बार का हो सकता है, जहाँ ज़्यादा ट्रेंड बार्स का हो सकता है, वन और मोर ट्रेंड बार्स यानी ब्रेकआउट। अब जहाँ पे देखिए जे एक बार है जे भी ब्रेकआउट है, और सीरीज ऑफ जे बार है तो जे भी हमारा ओवरऑल जे इतना बड़ा ब्रेकआउट है, ठीक है। सेम वैसा ही है, जे एक सिंगल बार है जे ब्रेकआउट हो सकती है, जहाँ पूरा ही इसको हम ब्रेकआउट कह सकते हैं, ठीक है। सो ब्रेकआउट जो है ग्रो कैन ग्रो, ठीक है। ब्रेकआउट कैन ग्रो, इसका मतलब ब्रेकआउट जो है एक बार से ब्रेकआउट जो है स्टार्ट हुआ था जे वाली बार से, और जे ग्रो होकर हमें इतना बड़ा ब्रेकआउट मिल गया, 3 बार ब्रेकआउट हो गया ये, ठीक है। अब देखिए ब्रेकआउट है जो अब प्रायर लोज एंड हाइज ऑफ प्रायर बार्स, ये भी ब्रेकआउट होता है अगर प्रायर लोज एंड हाइज के ऊपर ऑफ प्रायर बार्स के ऊपर चला जाए, उसको हम कह सकते हैं ब्रेकआउट। एंड मूव बियॉन्ड एंड एनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसको हम ब्रेकआउट कहते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए इस एरिया पे देखिए ब्रेक बैक अबव रेजिस्टेंस एट डबल बॉटम। अब क्या हो रहा है यहाँ पे ब्रेक, जहाँ पे देखिए डबल बॉटम बना रहा था, एक जे बॉटम हो गया और दूसरा जे, इसको अगर लगाए हम तो नीचे हमारा जे इस बार ने ब्रेकआउट दिया, और उसके बाद जे जहाँ से हमारा जो है रिवर्स हो गया है, जे हमारी रेजिस्टेंस बन गई थी बट रेजिस्टेंस को जो है तोड़ दिया है, अब जे दोबारा से वहां से रिवर्स हो गया। अब जहाँ पे क्या है ब्रेकआउट अबव हाई ऑफ प्रायर बार्स। अब ब्रेकआउट जहाँ पे इसका भी ब्रेकआउट आ रहा है, इसका भी ब्रेकआउट आ रहा है, तो इसको भी हम ब्रेकआउट कहेंगे, ठीक है। और इस बार का ब्रेकआउट दिया तो जे भी ब्रेकआउट है हमारा, मूविंग एवरेज वाला भी ब्रेकआउट होता है। अब देखिए एज बुल ब्रेकआउट ग्रोज, ठीक है, तो ब्रेक्स अबव हायर रेजिस्टेंस, मूव एनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जैसा कि बताया था मूव बियॉन्ड एनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब जहाँ पे क्या हो रहा है ब्रेकआउट ऑफ अबव मूविंग एवरेज। अब ये मूविंग एवरेज दिख रहा है आपको, जे वाली लाइन, ठीक है। ये वाली लाइन जो है ये मूविंग एवरेज है, ये वाली, ठीक है, ये वाली। तो इसके ऊपर जहाँ पे ब्रेकआउट दिया है इसने, तो इसको हम मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट जो आया है, तो हायर रेजिस्टेंस होती है जहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिला। अब देखिए ब्रेकआउट जो है ऑलवेज लुक फॉर ट्रेंड लाइंस, ठीक है। जब भी ब्रेकआउट आता है तो ट्रेंड लाइंस की जो आपको देखना पड़ेगा, और जहाँ पे क्या है वो उसको भी ब्रेकआउट कहते हैं। इसका हाई देखिए, और जहाँ से जे वाली, इस 2 पॉइंट मिल गए हमें, फर्स्ट जे पॉइंट था, सेकंड जे, तो ट्रेंड लाइन बन गई हमारी। और ब्रेकआउट कहाँ पे मिल रहा है हमें, ट्रेंड लाइन के ऊपर, इस कैंडल ने जो है ब्रेकआउट दे दिया ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो ये भी हमारा ब्रेकआउट कंसिडर्ड होगा। अब देखिए ब्रेकआउट अबव प्रायर लोअर हाइस। अब जैसे कि पहले बताया कि ब्रेकआउट अब अबव प्रायर लोअर हाइस क्या था, जे वाला प्रायर लोअर हाइस का, जहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिला, तो जे भी हमारा एक तरह का ब्रेकआउट कंसीडर्ड होगा, ठीक है। अब देखिए ब्रेकआउट जो है अबव ट्रेडिंग रेंज, ठीक है, अबव ट्रेडिंग रेंज जहाँ पे क्या था, अब ये तो प्रायर हाई जो लोअर हाई था उसका इसने ब्रेकआउट दिया,
जहाँ पे इस एरिया पे, पर जहाँ पे क्या बन गया, अब जहाँ पे ट्रेडिंग रेंज था तो जो ब्रेकआउट आ गया अबव ट्रेडिंग रेंज, ठीक है, जहाँ इस कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया। देखिए मोस्ट ब्रेकआउट जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रेकआउट फेल होते हैं, और 80% रूल है, इनर्शिया होता है कि ब्रेकआउट फेल होंगे। ओनली 10% ऑफ द बार जो आपको मिलेगी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिलेगी पूरे चार्ट में, जिसमें आपको फॉलो थ्रू भी मिलेगा। बाकी 90% ऑफ द चांस आपको बार्स जो है वो ट्रेडिंग रेंज में मिलेगी या चैनल में मिलेगी, और उसमें ट्रेंड बार भी कुछ ना कुछ आपको मिलेगी। और ये चैनल में या ट्रेडिंग रेंज में 80% ऑफ द ब्रेकआउट जो है वो फेल होते हैं ज़्यादा दूर जाने के लिए, मतलब इतनी दूर नहीं जाते। अब इसमें क्या हो रहा है, जो ट्रेडिंग रेंज थी इसका ब्रेकआउट आया बट वो फेल हो गया और दोबारा से वहाँ से रिवर्स हो गया। अब जो रेड जो एरिया है, इतनी बड़ी बियर जो बनाई है, जो ब्रेकआउट तो आया बट क्या हुआ, जहाँ पे इधर भी प्रीवियस लो का ब्रेकआउट आया बट क्या हो गया, रिवर्स हो गया, ऊपर चला गया। अब जहाँ पे क्या है, प्रीवियस हाई का इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया, ठीक है, इस एरिया पे, तो अब ये क्या किया इसने इसने किया, ट्राई किया रिवर्स करने का। अब बैड फॉलो थ्रू है, फॉलो थ्रू भी नहीं मेरा जहाँ पे भी, तो बाय क्लाइमेक्स है जहाँ पे प्राइस रिवर्स हो गया। अब जहाँ पे ब्रेकआउट आया, इसका बुल लेग का ब्रेकआउट आया बट वो क्या हो गया, फेल हो गया और रिवर्स हो गया। तो 80% ऑफ द चांस आपको ऐसा ऐसा ही मिलेगा चार्ट्स पे। ब्रेकआउट ऑफ बुल फ्लैग ऑफन फेल्स। अब इसमें क्या है, देखिए ट्रेडर्स जो है वो बाय करते हैं वीक हाई वन बुल फ्लैग और होप करते हैं कि सक्सेसफुल ब्रेकआउट मिल जाएगा, और यूजली मोर ट्रेडर्स जो है वो ऑपोजिट बिलीव करते हैं एंड वो सेल भी करते हैं। सो मोस्ट ब्रेकआउट जो अटैम्प्ट होते हैं फेल होते हैं। अब जहाँ पे क्या है, हाई वन बुल फ्लैग बन रहा है, कैसे बन रहा है, देखिए पहले हमें एक बाय साइड मिला, ठीक है, जहाँ पे हमें जो है जे लो वन ट्रिगर हुआ जहाँ पे, और जहाँ पे पुल बैक आया, इस कैंडल ने पुल बैक दिया, इस कैंडल का हाई इसने तोड़ा, तो ये हमारा क्या बन गया, हाई वन। तो हाई वन बुल फ्लैग बन गया, बट ये सिग्नल बार थी जो जे वाली, जो डोजी बार थी, और आफ्टर स्ट्रॉन्ग बियर रिवर्सल बार के बाद मिल रही है हमें ये। सो जहाँ पे और सेलर हो सकते हैं ऊपर इस एरिया पे, ठीक है, तो क्योंकि ये रिवर्सल बार के बाद हमें डोजी मिली, अगर अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग बार होती तो चल जाता उसमें। सो ये चीज़ है, ज़्यादातर फेल्ड होते हैं। अब देखिए फेल्ड बुल ब्रेकआउट जो है ग्रो कर सकता है एंड मतलब जो फेल्ड बुल ब्रेकआउट है कैन फेल एंड बिकम बुल फ्लैग। अब देखिए जो ट्रेडर्स सेल फेल्ड बुल ब्रेकआउट होपिंग फॉर रिवर्सल डाउन, ठीक है। अब रिवर्सल डाउन जो है इन इज अ बियर ब्रेकआउट, एंड जहाँ पे क्या मिल रहा है हमें इस एरिया पे, वीकर देन बुल ब्रेकआउट, वो भी हम डिस्कस करते हैं अभी। अब यूजली मोर ट्रेडर बिलीव कि ऑपोजिट साइड आर बाइंग वीक सेल सिग्नल बार एंड मोस्ट ब्रेकआउट अटेम्प्ट्स फेल। अब इसमें क्या हो रहा है, इतनी बड़ी हमें बुल बार मिली, ठीक है, बट जो बियर बार बनी, इनसाइड बार बनी और छोटी सी है, ठीक है, छोटी सी है, उसके बाद जहाँ पे अगर सेल भी कर रहे हैं बियर्स फेल्ड ब्रेकआउट समझकर, और स्ट्रॉन्ग इनसाइड बार बनी है बट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, ठीक है, कि रिवर्स कर दे पूरा ही ट्रेंड, ठीक है। सो जहाँ पे क्या है कि इसके 50% या इसके नीचे ज़्यादा बायर्स हैं सेलर की इंस्टेड ऑफ सेलर्स, तो वो डिफरेंट हो गया उसमें, ठीक है। सो एक अब आगे बात कर लेते हैं हम। इसमें देखिए ब्रेकआउट मोस्ट ब्रेकआउट फेल टू गो फार, जैसा कि पहले डिस्कस किया कि ज़्यादातर जो ब्रेकआउट होते हैं ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, और अगर ट्रेडर्स बिलीव करता है कि बायर्स जीत जाएंगे, जब बिलो मतलब जहाँ पे अगर वो उसको बिलीव है कि ऊपर जाएगा प्राइस तो वो बाय करेगा, उसको बाय करना चाहिए। और अगर सेलर सोचते हैं कि वो जीतेंगे तो उसको जो है सेल करना चाहिए अबव बार, और अगर कुछ भी नहीं है, अगर कंफ्यूज है तो वेट करना चाहिए। अब इसमें क्या है, बुल ब्रेकआउट है, अगर जहाँ पे बाय कर भी रहे हैं और उसके बाद जो प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है, जहाँ अगर किया भी है बाय तो स्टॉप लॉस जहाँ पे है, ठीक है, तो दोबारा उस एरिया पे आएगा तो वो स्टॉप अपना जो है निकल जाएंगे अपना फर्स्ट,
जहाँ पे बाय किया और जहाँ पे और बाय किया और जहाँ पे फर्स्ट एंट्री पे निकल गया, सारी पोजीशन निकाल दी यहाँ पे, ठीक है। एक तो ये सिनारियो हो सकता है। अब दूसरा सिनारियो क्या है, अगर सेलर्स हैं वो क्या करेंगे कि वो सोचेंगे कि अभी विक्स मिल रही है बड़ी बड़ी, इसके ऊपर भी विक्स है, इसके ऊपर भी विक्स है, इस बार के ऊपर भी विक्स है, तो वो करेंगे सेल। वो सोचेंगे कि बायर्स इतने स्ट्रांग नहीं है, तो वो सेल करेंगे अबव बार्स, ठीक है। जहाँ पे सेल करेंगे और जहाँ कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन निकाल लेंगे नीचे, बॉटम ऑफ द रेंज, ये बॉटम ऑफ द रेंज है जहाँ पे पोजीशन निकाल लेंगे, ये चीज़ है। अब देखिए ब्रेकआउट है जो, वो किसका ब्रेकआउट आता है, ठीक है, वो मैटर नहीं कर रहा ब्रेकआउट आया है वो किसका आया है, ठीक है। अब देखिए व्हाट इज द बीइंग ब्रोकन आउट ऑफ इज नॉट ऑलवेज ऑब्वियस टू बिगिनर को पता नहीं होता कि किसका ब्रेकआउट कब आया, और ये मैटर भी नहीं करता, बिकॉज जहाँ पे भी आपको ट्रेंड बार मिल गई तो समझ लीजिए कि वहाँ पे ब्रेकआउट है। अब ब्रेकआउट क्या है, वो कॉमन होते हैं और किसी भी टाइप में मिल सकते हैं आपको, पर ज़्यादातर ब्रेकआउट फेल होती है, ठीक है। अब जहाँ पे क्या बन रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब यहाँ पे वेज वेज जो टॉप था उसका बुल ब्रेकआउट आया बट वो फेल हो गया, ठीक है। अब जहाँ पे बियर चैनल है, बियर चैनल का जो ये हमारा बुल चैनल का जहाँ पे ब्रेकआउट आया बट वो फेल हो गया और नीचे ब्रेकआउट दी है। अब जहाँ पे ट्रेडिंग रेंज थी उसका ब्रेकआउट आया बट वो सक्सेसफुल हुआ और ट्राई किया रिवर्स करने का, बट वो जो है लो वन बियर फ्लैग बन गया हमारा और नीचे ब्रेकआउट आ गया, ठीक है। और यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आ गया हमारा, इस एरिया पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया है। तो किसी भी तरीके में अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है वो किसी भी चीज़ का हो सकता है। अब जहाँ पे आप देखोगे इस एरिया पे जहाँ पे मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट आया है, ठीक है। अब देखिए ब्रेकआउट जो है एक बार का भी हो सकता है, एक ट्रेंड बार का भी। सो मैनी टर्म्स जो है सेम होती है, अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बार दिख रही है, ट्रेंड बार या बार्स दिख रही है, ब्रेकआउट स्पाइक क्लाइमैक्स गैप रिवर्सल कुछ भी कह सकते हो, सो सभी जो है ट्रेंड बार होती है। और आपको बस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग उसको आप टर्म देना चाहते हो तो दे सकते हो, जो कि आपको लेफ्ट साइड बार में दिखाई देगी। अब जहाँ पे एक सिंगल बार है इसको आप बुल ट्रेंड बार कह सकते हो, और ये हमारा एक तरह का ब्रेकआउट है, ठीक है। अब ब्रेकआउट कैन बी सेवरल ट्रेंड बार, जैसा कि सिंगल बार है वैसे ही ये ज़्यादा बार्स का भी हो सकता है, जैसे जहाँ पे टू बार्स है। सो जहाँ पे कंसेक्यूटिव बुल ट्रेंड बार मिली हमें तो ये भी हमारा एक तरह का ब्रेकआउट है, सिंगल बार का भी ब्रेकआउट था। अब जहाँ पे दो बार मिलेगी तो वो भी हमारा एक तरह का ब्रेकआउट है। अब ब्रेकआउट जो है उसमें पुल बैक तो आता है, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि ब्रेकआउट चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा। सो पुल ब्रेकआउट इवेंचुअली पुल बैक और रिवर्सल टाइम शो करता है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस एरिया पे हमें 3 बुल बार मिली जो कि एक तरह का ब्रेकआउट है, उसके बाद कंसेक्यूटिव बुल बार ट्रेंड बार मिली, सो ये भी हमारा एक तरह का इतना बड़ा ब्रेकआउट था, ठीक है। उसके बाद हमें पुल बैक मिला। अब देखिए रिवर्सल जो होते हैं ये भी एक तरह का ब्रेकआउट होता है, ठीक है। रिवर्सल जो होते हैं ये भी एक तरह का ब्रेकआउट होता है। अब 3 बार हमें मिली यहाँ पे, सपोज ये हमारा बुल ब्रेकआउट था, उसके बाद जे वाली बार देखिए एक, ठीक है, जे क्या थी, ये फेल्ड बुल ब्रेकआउट था, बुल ब्रेकआउट नाउ बाय क्लाइमेक्स, ठीक है, बाय क्लाइमेक्स था जहाँ पे इस एरिया पे ये वाला। तो उसके बाद हमें एक बियर रिवर्सल बार मिली और जे भी हमारा ब्रेकआउट है क्योंकि ये बिलो बुल चैनल के बिलो है। अब बुल चैनल कहाँ पे बन रहा है, अगर इसका लो लगाएं हम ऐसे, इसका लो लगाएं ऐसे, तो ये हमारा बुल चैनल था और इस सिंगल बार ने हमें ब्रेकआउट दिया, तो ये भी हमारा एक तरह का बियर ब्रेकआउट है, बियर रिवर्सल बार है। तो जो रिवर्सल होते हैं वो भी एक तरह का ब्रेकआउट ही होता है। अब देखिए ब्रेकआउट्स जो है कॉमन होते हैं, ठीक है। सो ज़्यादातर जो ब्रेकआउट होते हैं ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं। इसमें क्या हो रहा है, अभी फर्स्ट जहाँ पे देखिए, जहाँ पे इतना बड़ा ब्रेकआउट मिला तो चांसेस आ रहा है कि थोड़ा पुल बैक आए और नीचे जाए, बट बहुत ही रेयर होता है ऐसा, ठीक है। सो अब जहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे बुल ब्रेकआउट कहाँ पे मिल रहा है हमें, जहाँ पे ग्रीन है, ये हमारा बुल ब्रेकआउट है, सिंगल बार बुल ब्रेकआउट है, सिंगल बार, तो ये एक तरह का रिवर्सल है बट ये भी एक तरह का बुल ब्रेकआउट, ठीक है। सो जहाँ पे भी बुल ब्रेकआउट है इस एरिया पे भी एक सिंगल बार का भी बुल ब्रेकआउट होता है। तो जहाँ पे भी आपको टेल मिल जाए या वीक मिल जाए, अब इस एरिया पे वीक दिख रही है, इस एरिया पे दिख रही है, इस एरिया पे वीक दिख रही है,
जहाँ पे वीक दिख रही है, इस एरिया पे कहीं पे भी वीक दिख रही है अगर आपको, यहाँ पे किसी पे भी देखिए आप, तो ये एक तरह के हमारे क्या होते हैं, फेल्ड ब्रेकआउट होते हैं। ठीक है, बियर ब्रेकआउट होता है, बुल ब्रेकआउट होता है, और अगर टेल मिल जाए तो वो भी हमारा फेल्ड ब्रेकआउट होते हैं। तो 80% ऑफ द रूल क्या है हमारा, कि 80% ऑफ द ब्रेकआउट्स जो है ट्रेडिंग रेंज में होते हैं वो फेल हो जाते हैं और रिवर्स कर जाते हैं। और 80% एक और रूल है कि रिवर्सल जो होते हैं ट्रेंड्स में वो फेल हो जाते हैं और वो क्या बन जाते हैं, फ्लैग बन जाते हैं। जी 80% रूल याद रखना। अब देखिए ट्रेडिंग रेंज है तो उसमें क्या करते हैं हम, बाय लो सेल हाई, और जो फेड होते हैं स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बार उनको हम उसके रिवर्स ट्रेड लेते हैं। अब इसमें क्या है देखिए, अब ब्रेकआउट जो होता है वो क्लाइमैक्स होता है एक तरह का, तो 80% ऑफ द ब्रेकआउट जो है रिवर्स हो जाते हैं। और रिवर्सल क्या होता है, वो भी ट्रेंड बार होती है, वो भी ब्रेकआउट होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब इस एरिया में देखिए क्या हो रहा है, बियर्स जो है सेल करेंगे क्लोज ऑफ द स्ट्रॉन्ग बुल बार नियर टॉप। अब हमारी ये ट्रेडिंग रेंज है टॉप पे, तो जहाँ पे जितनी भी बुल्स बार स्ट्रॉन्ग दिखेंगी हमें, हम वहाँ पे क्या करेंगे, बियर्स करेंगे सेल करेंगे। और प्राइस जब नीचे जाएगा वो स्कैल्प करेंगे, हाफ ऑफ द वे वो निकल जाएंगे, जहाँ क्वांटिटी होल्ड करेंगे कुछ क्वांटिटी, और बाकी की क्वांटिटी बॉटम पे निकाल लेंगे। अब उल्टा वही क्या हो रहा है अभी, अब स्ट्रॉन्ग बुल्स बार हैं वो ट्रैप करती है ट्रेडर को बाय हाई। अब हमें पता है कि ट्रेडिंग रेंज है, तो ट्रेडिंग रेंज में टॉप पे बाय नहीं करना है। क्यों नहीं करना है अभी दिखाते हैं आपको। अब ये हमारी टॉप ऑफ द ट्रेडिंग रेंज है, जितनी बुल बार हमें मिली हम सोच रहे हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा ऐसे, बट वो रॉन्ग है, क्योंकि आप देखिए इस एरिया पे देखिए कितनी बड़ी बुल बार है। अब जो सोच रहा है कि ब्रेकआउट आ गया है वो ट्रैप हो चुके हैं, स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाया होगा, जहाँ इसके नीचे लगाया होगा, इसके नीचे भी लगाया हो तो वो स्टॉप आउट हो गया ऑलरेडी। ठीक है, ये चीज़ है। तो ट्रैप करता है स्ट्रॉन्ग अगर आपको मिलता है बार ट्रेडिंग रेंज में। अब ट्रेडिंग रेंज जहाँ तो आपको रिवर्सल पे एंटर करना पड़ेगा, रिवर्सल पे भी कर सकते हो। अब जहाँ पे क्या है, जैसे कि बताया कि बियर सेल करेंगे क्लोज स्ट्रॉन्ग टॉप द नियर टॉप। अब जहाँ पे सेल करेंगे जहाँ पे करेंगे, और जो बियर्स हैं वो सेल रिवर्सल डाउन भी करेंगे। टॉप पे तो कर ही सकते हो बुल बार पे जैसे कि पहले बताया, बट वो जो रिवर्सल बार है जहाँ पे आप ब्राउन सर्कल देख रहे हो इस एरिया पे देखिए, इस एरिया पे तो ये रिवर्सल लो वन लो टू एंट्रीज हैं सारी, लो वन लो टू। ठीक है, ये सारी लो वन लो टू एंट्रीज हैं, इस पे भी वो क्या करेंगे, सेल करेंगे। अब ट्रेडिंग रेंज है तो बाय करना है स्ट्रॉन्ग बियर क्लोजेस एट द बॉटम। अब उल्टा करना है, अब क्या करना है, अब बुल्स जो है वो क्या करेंगे, बाय करेंगे क्लोज ऑफ द स्ट्रॉन्ग बियर बार नियर बॉटम के। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग बियर बार्स जो है ट्रैप करती है ट्रेडर्स को सेल करने के लिए लो पे। अब जहाँ पे बियर बार है 2 बियर बार, तो जगह जिसने जहाँ पे सेल किया होगा वो ये चीज़ बोल रहा है कि प्रीवियस जहाँ से प्राइस रिवर्स हुआ था, और माइट भी पॉसिबली ये क्या हो सकती है, ट्रेडिंग रेंज हो सकती है, ट्रेडिंग रेंज हो सकती है ये। तो जहाँ पे क्या करेंगे, जो स्मार्ट ट्रेडर होंगे वो बाय करेंगे इस एरिया पे और स्केल इन करेंगे अगर उनको लगता है कि ये फेल होगा। अब स्ट्रॉन्ग बियर बार है वो जहाँ पे इस एरिया पे नियर बॉटम ऑफ द ट्रेडिंग रेंज वो क्या करेंगे, बाय करेंगे स्ट्रॉन्ग बियर बार जो कि क्लोज होगी। अब इतनी इतनी बड़ी बियर बार है तो आप बाय करना भूल जाओगे, क्योंकि आपको लगेगा कि और नीचे जाएगा प्राइस। ऑफ कोर्स जा सकता है, बट अगर ट्रेडिंग रेंज है और कॉन्फिडेंस है, आप क्वांटिटी स्मॉल रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए ट्रेडिंग रेंज है तो बाय रिवर्सल अब फ्रॉम द बॉटम। अगर आप वैसे क्लोजिंग पे नहीं करते हो ट्रेड, ठीक है, तो क्या करते हैं ट्रेडर्स, क्या करते हैं वो बॉटम पे बुल्स अब क्या करते हैं, बाय रिवर्सल। अब जितने भी आप देखोगे हाई वन हाई टू एंट्रीज जो भी हैं, जितने भी एरो है ब्राउन एरो, वहाँ पे वो बाय करेंगे, यहाँ पे बाय करेंगे, वो यहाँ पे बाय करेंगे, बट कहाँ पे बाय करेंगे, बॉटम पे। ये ही नहीं है कि वो मिडल पे बाय करेंगे, ठीक है, जहाँ टॉप ऑफ द ट्रेडिंग रेंज। ये भी गलत एरिया है बाय करने का, ये भी गलत एरिया है, ये सही एरिया है बाय करने का। ठीक है, जी जी जी। अब ब्रेकआउट है नीड्स कंफर्मेशन। अगर ब्रेकआउट आपको मिल रहा है और जेन्युइन होगा तो हमें कंफर्मेशन के लिए क्या चाहिए, फॉलो थ्रू। अब देखिए ट्रेडर्स क्या पसंद करते हैं ब्रेकआउट के बाद, कंफर्मेशन, कि हाँ कंफर्मेशन उसके बाद क्लोजिंग हो रही है उसके ऊपर। अब देखिए विद वन मोर ट्रेंड बार
ट्रेंड जो है लाइकली जो है कंटिन्यू रहता है, कंटिन्यू उसी डायरेक्शन में जाता है, और एटलीस्ट थोड़ा सा दूर जाएगा प्रॉफिटेबल ट्रेड के लिए। जहाँ पे क्या हो रहा है, बियर ब्रेकआउट, तो बियर ब्रेकआउट आ गया, ओवरऑल हमें फर्स्ट पुल बैक सेकेंड लेग तो मिल चुकी है जहाँ पे, ठीक है, ये देखिए फर्स्ट पुल बैक सेकेंड लेग मिल चुकी है। तो जहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली जहाँ पे वेज टॉप भी बना रहा है, ठीक है, वेज टॉप बना रहा है जहाँ पे, और जहाँ पे बियर ब्रेकआउट मिल गया। अब जहाँ पे डायरेक्टली हम सेल नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हम एक तो ट्रेडिंग रेंज के, अगर होपफुली यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज भी होगा तो हम यहाँ पे सेल नहीं कर सकते इंस्टेंटली। तो हमें क्या चाहिए, एक और बार चाहिए इसके बाद। तो अब देखिए ब्रेकआउट आ गया है, उसके बाद फॉलो थ्रू, ठीक है, ब्रेकआउट फॉलो थ्रू मतलब मोर बार्स आर बेटर्स, ठीक है, जैसे कि पहले बताया ट्रेडर्स कंफर्मेशन चाहते हैं, तो एक और बार मिल जाए तो वो सोचते हैं कि प्रॉफिटेबल ट्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पहले सिंगल बार थी ये वाली, बियर ब्रेकआउट था, बट उसके बाद दोबारा से हमें एक और बार मिली, तो इस एरिया पे हम अब सेल कर सकते हैं इस एरिया पे, क्योंकि बियर जो है फॉलो थ्रू उनको मिल गया है। सो हायर प्रोबेबिलिटी हायर होती है प्रॉफिट की बियर्स के लिए, ठीक है। बट इसमें क्या है, अगर सेल कर भी रहे हो तो रिस्क क्या है, बड़ा है, जहाँ पे आएगा रिस्क एस एल इस एरिया पे, या फिर टॉप ऑफ द रेंज, ठीक है। तो एस एल बड़ा है तो क्वांटिटी क्या रखनी है, स्मॉल रखनी है आपने। अब देखिए ब्रेकआउट है, अब यूजली जो ब्रेकआउट है नीड्स सेकंड बार जो होती है वो कंफर्म करने के लिए मिले तो अच्छी होती है। अब देखिए जब फॉलो थ्रू आपको बार जो है रिवर्सल बार मिले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रेकआउट जो है लो हो जाती है, और रिस्क ऑफ रिवर्सल जो है वो हाई हो जाता है। अब इस एरिया में देखिए क्या हो रहा है, देखिए जहाँ पे बियर ब्रेकआउट मिला बट वो क्या मिला, वीक मिला, ठीक है, और टेल भी मिल गई उसके नीचे, और क्लोज जो है प्रायर लो के नीचे क्लोज नहीं दिया उसने। अब ये ओनली इस बार पे फोकस कीजिए आप, रेड बार पे जो रेड में है बियर बार, इसमें देखिए इसने प्रीवियस जो है प्रायर लो था उसके जहाँ पे इसके ऑलमोस्ट उसी के आसपास क्लोजिंग दी, उसके नीचे जहाँ पे क्लोजिंग नहीं दी। दूसरा क्या है, टेल नहीं मिल गई हमें, ठीक है, और वीक ब्रेकआउट है। और उसके बाद फॉलो थ्रू क्या मिला, बैड फॉलो थ्रू मिला, बुल रिवर्सल मिला इंस्टेड ऑफ स्ट्रॉन्ग बियर बार एंड बियर ब्रेकआउट, जहाँ पे अगर हमें एक और बियर बार मिल जाती है ऐसे, ठीक है, तो हम कह सकते थे कि अभी रिवर्स हो गया ट्रेंड। बट जहाँ पे क्या मिला, बुल रिवर्सल वाला, तो जहाँ पे सेल करना इज अ रॉन्ग आइडिया। अब रिवर्सल है तो ऑफन आपको क्या चाहिए, एक और बार चाहिए, अच्छा मतलब अगर रिवर्सल चाहते हैं तो यहाँ पे क्या है, वीक बियर्स ने सोल्ड किया क्लोज पे, इस एरिया पे उन्होंने सोल्ड कर दिया जहाँ पे एरो है, ठीक है। तो वो सोचते हैं कि लेस रिस्क है, रिस्क छोटा है, इसकी हाई के आसपास है, जी एस एल है उनका, ठीक है, और जस्ट अबव बार, ठीक है, जहाँ इसके इसके ऊपर लगा सकते हैं एस एल, जहाँ इसके ऊपर लगा सकते हैं यहाँ पे एस एल, छोटा सा अगर लगाना भी है। तो लो रिस्क मतलब क्या होता है, लो प्रोबेबिलिटी। तो बियर्स जो है वांटेड जस्ट मोर स्ट्रॉन्ग बार टू कंफर्म बियर रिवर्सल, बट उनको क्या मिला, बुल बार मिल गई। तो वो क्या करेंगे, अब इसी बुल बार पे वो एग्जिट कर जाएंगे, वो वेट नहीं करेंगे, अगर स्टॉप लॉस जहाँ भी है वो हिट करने का वेट नहीं करेंगे, वो एग्जिट कर जाएंगे जहाँ पे, इस एरिया पे। अब देखिए बुल्स हैं जो वो बैट करते हैं फेल्ड ब्रेकआउट पे, ठीक है, बुल्स ने फेल्ड ब्रेकआउट पे बैट कर दिया। अब स्ट्रॉन्ग बुल बॉट द क्लोज, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बुल्स है, बाय किया उन्होंने क्लोजिंग पे, उनको लगा कि ये वाली बार है जो सेलिंग नहीं होगी, इंस्टेड ये हमारी एक तरह का एक और लेग ऊपर मिलेगी, तो उन्होंने इस बियर बार पे ही क्लोज जो है बाय कर लिया, इसके क्लोज होती है उन्होंने बाय बटन दबा दिया, बाय द मार्केट, ठीक है। अब जहाँ पे उन्होंने किस पे बैट लगाई कि बियर्स को एक और बार नहीं मिलेगी, ठीक है, और जो है बुल्स जो है उनको एक स्विंग अप मिल जाएगी, जैसे ऐसा होता है ना फर्स्ट स्विंग पुल बैक, तो उन्होंने जहाँ पे क्लोजिंग पे बाय कर लिया, उन्होंने इसके ब्रेकआउट का नहीं वेट किया कि हाई पे ब्रेकआउट करेंगे, तो उन्होंने जहाँ पे बाय किया पुल बैक पे, स्टॉप लॉस जहाँ रखा होगा और न्यू हाई पे वो एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ है, ये स्ट्रेटजी थी। अब बियर्स हैं जो वो क्या करते हैं, वो लुक टू सेल रिवर्सल डाउन एट द टॉप। अब ट्रेडर्स जो है
बियर्स जो है सेल करेंगे रिवर्सल डाउन टॉप के ऊपर। अब ट्रेडर्स लाइक टू सी कंफर्मेशन आफ्टर ब्रेकआउट, ट्रेडर्स को कंफर्मेशन चाहिए आप ब्रेकआउट के बाद। और जब फॉलो थ्रू बार जो है रिवर्सल बार मिल जाए तो प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कम होने के बाद रिवर्सल का रिस्क जो है हाई हो जाता है। अब जहाँ पे क्या हो रहा है, अब जहाँ पे बुल ब्रेकआउट आया, इस बुल बार ने ब्रेकआउट दिया इसके हाई के ऊपर जो प्रीवियस, बट उसके बाद क्या मिला हमें, एक बियर डोजी टाइप कह लीजिए आफ्टर बुल बार। सो जे फेल ब्रेकआउट, बुल ब्रेकआउट था। तो जहाँ पे क्या है, रिस्क ऑफ बाय का जो लॉस होने का रिस्क बढ़ जाता है, रिवर्सल का रिस्क हाई हो जाता है, प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। अब देखिए फेल्ड रिवर्सल जो है ये क्या बन जाता है, बिकम्स पुल बैक। अब इस एरिया में क्या हो रहा है, बियर्स जो है जहाँ जहाँ पे भी एरो है, यहाँ पे देखिए, इस एरिए पे देखिए, इस एरिए पे, इस एरिए पे, इस एरिए पे। अब बियर्स जो क्या करेंगे, वो सेल करेंगे स्ट्रॉन्ग बुल जो क्लोज होगी मूविंग एवरेज के आसपास। स्ट्रॉन्ग बुल थी, उन्होंने सेल किया, सेल किया, मूविंग एवरेज के पास क्लोज हो रही थी, जहाँ पे सेल कर दिया उन्होंने, जहाँ पे सेल कर दिया। ये उसके ऊपर हो रही है, जहाँ पे रिस्की है, बट उन्होंने फिर भी सेल किया क्योंकि ये जो अप साइड गया है ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो जहाँ पे क्या है, वो सेल करेंगे और बैटिंग करेंगे कि उनको फॉलो थ्रू नहीं मिलेगा, तो उस पर बैट लगाएंगे कि अब उनको फॉलो थ्रू नहीं मिलेगा और रिवर्सल जो है फेल हो जाएंगे, तो उस पर बैट करते हैं। अब देखिए स्ट्रॉन्ग ट्रेंड जो होता है, अभी ये स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड है, डाउन साइड है, स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड है, तो ये ऑलवेज ट्राई करता है रिवर्स करने का। ठीक है, बुल्स को क्या चाहिए, एक और बार चाहिए होती है स्ट्रॉन्ग बार, बिग बुल बार चाहिए उसके हाई पे क्लोजिंग, फॉर ट्रेडर को कन्विंस करने के लिए कि रिवर्सल जो है सक्सीड हो जाएगा। ठीक है, सक्सीड हो जाएगा रिवर्सल, बट वो क्या कर रहे हैं, इस पे नहीं मिल रही है किसी पे भी। अब रिवर्सल है जो वो पुल बैक बन जाते हैं बियर ट्रेंड में, तो बियर फ्लैग हम उसको कहते हैं। जहाँ पे देखिए इस एरिया पे जो बियर्स है, जहाँ पे भी पर्पल लाइंस है, एरो है, जहाँ पे देखिए आप, अब जहाँ पे बियर्स क्या करेंगे, वो सेल करेंगे रिवर्सल डाउन मूविंग एवरेज के आसपास, लो वन लो टू एंट्रीज पे सेल करेंगे, जहाँ पे सेल करेंगे वो रिवर्सल डाउन पे। तो बियर जो पहले सेल कर रहे थे फॉलो थ्रू बुल बार पे, अब रिवर्सल डाउन पे भी वो सेल करेंगे। अब देखिए फील्ड रिवर्सल अगर आपको बुल बुल ट्रेंड में मिले तो वो क्या बन जाता है, बुल फ्लैग। अब देखिए स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, ऑलवेज ट्राई करता है रिवर्स होने का, और बियर्स को एक और बार चाहिए होती है रिवर्स करने के लिए, बिग बियर बार चाहिए, क्लोज होनी चाहिए इसके लो पे, टू कन्विंस द ट्रेडर कि रिवर्सल जो है सक्सीड हो जाएगा। बट जहाँ पे क्या हो रहा है, बुल्स क्या कर रहे हैं, बुल्स जहाँ पे भी एरो है वहाँ पे देखिए, जितनी भी बियर बार है क्लोज हो रही है इसके लो पे, जो वाइट बार है, जो बियर बार है हमारी, वहाँ पे वो बाय करते हैं मूविंग एवरेज के आसपास। क्यों करते हैं, वो बेट लगाते हैं कि उनको फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं मिलेगी और रिवर्सल जो है वो फेल हो जाएगा। तो जैसा कि बताया कि 80% रिवर्सल फेल हो जाते हैं, ठीक है, तो उस पे बेट लगाते हैं वो। अब देखिए मोस्ट एंड रिवर्सल फेल, जैसे कि पहले बताया कि मोस्ट एंड रिवर्सल फेल होते हैं, तो बाय रिवर्सल बैकअप। अब इसमें क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स ऑलवेज ट्राई टू रिवर्स, जैसे कि बताया। सो आफ्टर बियर ब्रेकआउट, बियर को एक सेल फॉलो थ्रू सेलिंग चाहिए ट्रेडर को कन्विंस करने के लिए कि रिवर्सल जो है सक्सेसफुली हो जाएगा। तो आइडियली क्या होता है, एक और बिग बार मिल जाए और लो पे क्लोज हो जाए, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है और बियर बॉडी के साथ होनी चाहिए। अब इस एरिया में क्या हो रहा है, इस एरिया में वो क्या कर रहे हैं, जहाँ पे भी आप ब्लू आप बॉक्स देख रहे हो इस एरिया पे, वहाँ पे बियर बार है, स्ट्रॉन्ग है, बट उसके नीचे देखिए विक है, जहाँ पे भी एरो लगाए हुए हैं विक है इसके नीचे सभी के। और उसके बाद की बार क्या हो रही है, ये वाली बार, उसके बाद की बार बुल बार मिल रही है हमें, कोई भी बियर बार नहीं मिली, तो हम इस पे कॉन्फिडेंटली बेट लगा सकते हैं कि प्राइस और ऊपर जाएगा। अब देखिए मोस्ट एंड जो है रिवर्सल होते हैं वो फेल हो जाते हैं, जैसे कि बताया 80% रिवर्सल, तो आपको बाय रिवर्सल बैकअप, अब बाय रिवर्सल बैकअप आपको चाहिए। सो जहाँ पे क्या कर रहे हैं बुल्स, जहाँ पे भी आप एरो देख रहे हो इस एरिया पे, जैसे कि फॉलो थ्रू किसी को नहीं मिला, तो वो बुल्स जो है बाय रिवर्सल अप आफ्टर बिग बियर ब्रेकआउट। सो उसको फॉलो थ्रू भी नहीं मिला, फॉलो थ्रू सेलिंग, ठीक है, तो अग्रेसिव बुल है वो लोअर प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेते हैं, मोर रिवॉर्ड एंड लेस रिस्क।
ठीक है। और प्रोबेबिलिटी अगर हाई है प्रोबेबिलिटी, तो रिस्क रिवॉर्ड जो है कम हो जाता है, रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है, मतलब 1:1 आप कह लीजिए। और अगर प्रोबेबिलिटी कम है तो रिस्क रिवॉर्ड 1:2 भी जा सकता है, 3 भी जा सकता है, डिपेंड करता है। सो वो बाय करते हैं स्ट्रॉन्ग बियर क्लोजेस नियर मूविंग एवरेज, और बैट करते हैं कि बियर्स जो है फेल हो जाएंगे फॉलो थ्रू सेलिंग के लिए। अब देखिए ब्रेकआउट है वो कैन बी स्मॉल एंड लीड टू बिग ट्रेंड। ब्रेकआउट स्मॉल भी हो सकता है और लीड टू बिग ट्रेंड। अब जहाँ पे क्या है, जहाँ पे सिंगल अनरिमार्केबल ट्रेंड बार है, ठीक है, एक ही बिग। अब देखिए एक स्मॉल बिग ट्रेंड कैन बिगन विद स्मॉल ट्रेंड बार। अब जहाँ पे देखिए इस सिंगल बुल बार ने हमें कितना बड़ा ट्रेंड दे दिया इस एरिया पे, ठीक है। सो एक सिंगल स्मॉल बार भी बिग ट्रेंड को लीड कर सकती है। और ब्रेकआउट जो है वो सीरीज ऑफ स्मॉल बार से भी स्टार्ट हो सकता है। इसमें क्या हो रहा है, सीरीज ऑफ स्मॉल बार्स इन टाइट चैनल क्रिएट्स बिग बार ऑन हायर टाइम फ्रेम। सो ये जितना भी है ये हाई टाइम फ्रेम पे एक ही बार होगी इतनी बड़ी, 1 घंटे में देखोगे एक ही बार मिलेगी सिंगल। और टाइट चैनल है तो ये क्या है, एक तरह का ब्रेकआउट है और ट्रेंड बार्स हैं, तो ये भी एक तरह का हमारा ट्रेंड स्टार्टिंग होते हैं। तो आप ये वीडियो देख सकते हो ऑलवेज इन में, उसमें आपको दिख जाएगा। अब ये रिवर्सल होता है, ये भी एक तरह का ब्रेकआउट होता है, जैसे कि पहले डिस्कस किया हमने, रिवर्सल इज अ ब्रेकआउट। सो ऑल ट्रेंड्स जो है चैनल में होते हैं, जैसे कि पहले बताया, और रिवर्सल होते हैं वो ब्रेकआउट होते हैं। पहले तो ये बात समझ लीजिए कि कोई भी ट्रेंड है वो चैनल में। अब ये बियर ट्रेंड है, जहाँ पे बियर ट्रेंड है, ठीक है, तो ये क्या था, चैनल में था। सो ऑल ट्रेंड्स आर इन चैनल, सो ऑल रिवर्सल आर ब्रेकआउट। अब जहाँ पे हमें रिवर्सल मिला तो ये क्या हो गया हमारा, एक तरह का ब्रेकआउट, ये हमारा ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। और रिवर्सल ब्रेकआउट आउट ऑफ द चैनल, जो भी रिवर्सल आएगा वो चैनल को ब्रेकआउट करेगा ही करेगा। अब जहाँ पे क्या है देखिए डाउन साइड है, प्राइस मूव कर रहा है, और जहाँ पे ब्रेकआउट मिला हमें, ठीक है, तो रिवर्सल ब्रेकआउट आउट ऑफ द चैनल। सो यहाँ पे बुल रिवर्सल अप है और ब्रेकआउट अब बियर चैनल है। अब देखिए फॉलो थ्रू है वो जरूरी होता है, बट फॉलो थ्रू कॉज बाय बोथ बुल्स एंड बियर्स। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बियर्स गिविंग अप, और जो स्केल इन बियर्स हैं एंड वाइड स्टॉप वाले बियर हैं जिन्होंने वाइड स्टॉप रखा हुआ है वो सभी ट्रैप हो चुके हैं। और बुल्स जो है वो कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, और वो बुल्स एंड बियर्स दोनों जो है बाय कर रहे हैं अग्रेसिवली, ठीक है। कैसे कह रहा हूँ बाय कर रहे हैं, अभी देख लेते हैं। अब जहाँ पे क्या है, ब्रेकआउट एंड गिव अप बार मिली जो कि बियर्स ने गिव अप किया, ठीक है, और बुल्स ने अग्रेसिवली बाय किया। सो बोथ बुल्स एंड बियर्स बिलीव दैट प्रोबेबिलिटी जो है हायर प्राइजेस की है 60% या उससे ज़्यादा है, तो वो क्या करते हैं, दोनों बाय करने लग जाते हैं। अब इसमें क्या है, ब्रेकआउट है, गिव अप बार है, क्योंकि जिन्होंने सेल किया होगा इस एरिया पे उनको फॉलो थ्रू नहीं मिला, ठीक है, और जिन्होंने बाय किया है उनको फॉलो थ्रू मिल गया, वो और बाय कर रहे हैं। जिन्होंने सेल किया था इस एरिया पे, वो उनके स्टॉप लॉस होंगे, वो भी एग्रेसिवली बाय कर रहे हैं। तो प्राइस को क्या करना है, अब वो ऊपर जाएगा प्राइस ऑब्वियसली, अगर मोर बायर्स होंगे देन सेलर्स। अब देखिए बिग गैप ऑन डेली चार्ट, ब्रेकआउट ऑफ प्रायर डे। अब देखिए स्टॉक्स जो होते हैं उनमें आपको ज़्यादा बड़ी बड़ी न्यूज़ मिलती है, ठीक है, तो ट्रेडर्स को डिसाइड करना होता है कि ब्रेकआउट फेल होगा या सक्सीड होगा। ओवरऑल ट्रेडिंग जो है एक तरह की गैसिंग गेम है, गैस करना होता है बस आपको। तो गैप्स अप ओपन हुई है एंड डाउन हुई है, सो दोनों ब्रेकआउट होते हैं। और सभी ब्रेकआउट की तरह ये भी सक्सीड हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं। फेल चांसेस जो है वो 80% होते हैं, तो 20% चांस होता है ये पास भी हो जाए, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपने किस पे लगानी है। अब देखिए गैप डाउन है, गैप डाउन का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन, ब्रेकआउट बिलो जस्टरडे लो, ठीक है। तो जो रेड एरिया है ये जस्टरडे लो के नीचे ब्रेकआउट ओपनिंग हुई, बट ये क्या हो गया, इंस्टेड ऑफ डाउन ये फेल हो गया, 80% फेल होते हैं और रिवर्स हो गया। अब देखिए स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स होते हैं जो, वो यूजली लीड करते हैं ट्रेंड्स को, जो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स होते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलो थ्रू हाई होती है उसकी, और सेकंड लेग भी या उससे ज़्यादा भी लेग्स मिल सकती हैं। लेग क्या होती है, ऐसे प्राइस गया ऊपर, पुल बैक आया, ये फर्स्ट लेग होगी, ऊपर गया प्राइस, दूसरी लेग होगी, पुल बैक आया, फिर से हाई लगाया, ये तीसरी लेग, तो ये होती है लेग्स।
सो इसमें रिवॉर्ड जो है हाई होता है। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला हमें इस एरिया पे। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के बाद क्या मिला, बुल्स को एक और फॉलो थ्रू बार मिल गई। कहाँ पे मिली, यहाँ पे ये ब्रेकआउट था, ये फॉलो थ्रू बार थी। सो बुल्स ने क्या किया, फॉलो थ्रू बार मिली तो बुल क्लोजिंग भी मिल गई, तो जहाँ पे बुल्स ने बाय किया और प्राइस क्या गया, ऊपर गया। ये है ट्रेंड में बन गया, वो कन्वर्ट हो गया। अब देखिए ब्रेकआउट जो है इसकी डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं। इसमें देखिए ब्रेकआउट में पहले तो देखिए आपको पोजीशन साइज रिड्यूस करना पड़ता है, क्योंकि आपका स्टॉप जो है बहुत दूर चला जाता है। सो रिस्क बड़ा हो जाता है और इमोशनली डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना ट्रेड को। अब इस एरिया पे कहीं पे भी बाय कर रहे हो आप, सपोज किसी भी एरिया पे बाय एनी ऑफ दिस क्लोजेस आप, ठीक है, तो स्टॉप लॉस कहाँ जाएगा, सिंपली जहाँ जाएगा एस एल आपका इसके नीचे, ठीक है, बुल लेग के नीचे। क्योंकि आप अगर कहीं पे भी बाय कर रहे हो उस कैंडल के नीचे रखोगे तो एक पुल बैक आएगा और आपको स्टॉप डाउन कर देगा, ये चीज़ है। अब ब्रेकआउट है, डिफ़िकल्ट होता है इमोशनली, तो पहले तो आपको पोजीशन साइज रिड्यूस करनी पड़ती है, स्केरी एंड स्ट्रेसफुल होता है, और आपको अपने डिसीजन चेंज करने पड़ते हैं एवरी पॉइंट, एवरी प्राइस मूवमेंट के साथ, एवरी टिक के साथ। तो आपके पास इनफ टाइम नहीं होता है डिसाइड करने का। सो इजी लगता है जहाँ जैसे जहाँ पे लग रहा है, बट इतना इजी नहीं होता है रियल टाइम में, ठीक है। अब जहाँ पे किसी भी एरिया पे बाय कर रहे हो अगर आप, स्टॉप लॉस जहाँ जाएगा आपका इस एरिया पे। सो अब अगर आपको प्रॉफिट भी हुआ तो कहाँ पे आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है, एग्जिट करना है, वो डिपेंड करता है। जहाँ पे लो वन क्रिएट किया, जहाँ पे लो टू क्रिएट किया, तो जहाँ पे एग्जिट करोगे, होल्ड करोगे, पार्शियल प्रॉफिट बुक करोगे, ये चीज़ें होती हैं मैनेजमेंट की। ट्रेड मैनेजमेंट भी ब्रेकआउट में बहुत डिफिकल्ट होता है इसको ट्रेड करना, ब्रेकआउट्स को, बट प्रॉफिट और चांसेस ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा होते हैं इसमें अगर सक्सेसफुल ब्रेकआउट मिल जाए। अब देखिए ब्रेकआउट जो होता है इसकी मैनेजमेंट डिसीजन, जैसे कि बताया आपको, ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है कि वेदर एंड वे टू एंटर, कहाँ पे एंटर करना भी चाहिए और करना है तो कहाँ पे करना है, और कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा ये भी डिसाइड करना पड़ता है, पोजीशन साइज डिसाइड करनी पड़ती है, और प्रॉफिट जो टारगेट है वो भी डिसाइड करना पड़ता है। अब जहाँ पे बुल्स जो है उनको फोर्स किया गया कि हाई पे अगर जहाँ पे बाय नहीं किया तो जहाँ पे कहीं भी वो बाय कर सकते हैं इस एरिया पे। तो वेट की जगह उनको जो है हाई प्राइसेस पे बाय किया, तो स्टॉप उनका फर्दर अवे है इस एरिया पे, ठीक है। तो इसलिए जो है मैनेजमेंट डिसीजन होते हैं इसमें बहुत डिफिकल्ट होते हैं इसको मैनेज करना। बट अगर ब्रेकआउट जो है आपको सेकंड लेग मिलती है जैसे कि बताया, सो बुल ब्रेकआउट है तो बियर फ्लैग जो है वो सरप्राइज होता है इसमें। बियर फ्लैग कैसे, अब देखिए ट्रेडर्स एक्सेप्टेड ऑपोजिट और ट्रेडर्स टैप इन एंड आउट एंड ट्रैप ट्रेडर्स क्रिएट सेकंड लेग। एग्जांपल जहाँ पे बियर फ्लैग का ले लीजिए आप, प्राइस नीचे जा रहा है, कोई भी पुल बैक आया हम उसको क्या करेंगे, रैली को सेल करेंगे, सेल करेंगे। अब जहाँ पे बियर्स ने क्या किया, सोल्ड किया, बियर ने सोल्ड किया और बियर फ्लैग पे बैटिंग लगा दी, बट हमें क्या मिल गया, एक बुल बार। सो ये क्या मिल गया, बुल ब्रेकआउट मिल गया बियर फ्लैग का। अब देखिए प्राइस नीचे जा रहा है, आपको ऐसे समझाता हूँ मैं, ठीक है। प्राइस नीचे जा रहा है, इसमें घूम रहा है, हम सोच रहे हैं कि प्राइस 50% कहीं ना कहीं हमें नीचे प्राइस मिलेगा, बट इंस्टेड ऑफ दैट हमें एक बुल ब्रेकआउट मिल गया। तो वो सरप्राइज होता है, बस इसकी लो प्रोबेबिलिटी होती है। अब देखिए सरप्राइज है तो प्राइस जो है क्लियरली क्या है, रॉन्ग। अब देखिए सरप्राइज मीन्स क्या होता है, लो प्रोबेबिलिटी, और इफ वन साइड हैज़ अ लो प्रोबेबिलिटी देन आपको क्या मिलेगा, दूसरी साइड को क्या मिलेगा, बिग रिवॉर्ड मिलेगा रिलेटिव टू रिस्क, ठीक है। और बिग रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट सेकंड लेग। अब जहाँ पे जिन्होंने बाय किया वो सेकंड लेग की वेट कर रहे होंगे। अब देखिए अगर कंफर्मेशन नहीं मिलती है तो ये भी एक तरह का बियर फ्लैग ही होगा। अब जहाँ पे बुल ब्रेकआउट है बट मोस्ट ब्रेकआउट फेल होते हैं, 80% फेल हो जाते हैं। सो बियर्स क्या करेंगे, बियर्स सेल करेंगे एज लॉन्ग एज लोअर हाई एंड फॉलो थ्रू नहीं मिलता है बाइंग का। सो मैनी बुल्स जो है बाय नहीं करेंगे आफ्टर ब्रेकआउट अबव लोअर हाई, ठीक है ना। अब जहाँ पे क्या है,
इस एरिया पे बियर ने सोल्ड किया और जहाँ पे भी मिल गया हमें बुल ब्रेकआउट, बट जो लोअर हाई जो बना था हमारा, इसको नहीं, मेजर लोअर हाई इसको नहीं इसने भी ब्रेक किया, तो बियर्स फिर से सेल करेंगे जहाँ पे, और लोअर हाई पे बैट करेंगे और फेल ब्रेकआउट पे भी बैट करेंगे वो। अब देखिए अगर इफ नो कन्फर्मेशन तो बियर फ्लैग जैसा कि बताया, और फॉलो थ्रू चेंजेस माइंड, और अगर फॉलो थ्रू मिल जाता है इसके बाद, जैसे जहाँ पे बार मिल गई तो वो माइंड चेंज कर देगी फिर, तो कंक्लूड क्या होगा उससे कि अभी ट्रेंड चेंज हो चुका है और अब क्या हो गया, ऑलवेज इन लॉन्ग हो चुका है, अब हम बाय के लिए ही सोचेंगे। तो बिग ब्रेकआउट मिल चुका है उसके बाद और सरप्राइज कर दिया इसने सभी को, तो बुल्स को क्या करना चाहिए, मस्ट बाय करना चाहिए, और बियर्स को अपने जो है लॉस करके निकल जाना चाहिए, स्टॉप लॉस लेके निकलें वो। ठीक है, जहाँ पे क्या मिला, ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट जो है हैज़ अ टू स्ट्रॉन्ग बुल बार मिल गई, और फॉलो थ्रू बार भी मिल गई। यहाँ पे फॉलो थ्रू बार है, डोजी है, बट बुल बॉडी है, सो फॉलो थ्रू बाइंग है, इसका मतलब जहाँ पे बाय करेंगे, बुल्स बाय करेंगे, और ट्रेंड माइट भी चेंज हो चुका होगा। अब देखिए बिग ब्रेकआउट जैसे कि बताया कि सरप्राइज किया सभी को, तो अब गोइंग हायर फॉर एटलीस्ट सेवरल मोर बार, तो इसका मतलब और ऊपर जाने के चांसेस है। और बियर्स क्या चाहते हैं, अब बियर चाहते हैं कि वो उनको पुल बैक मिले, और वो अपने जो जिन्होंने नहीं एग्जिट किया इस एरिया पे तो वो पुल बैक पे अपना एग्जिट कर पाए। ठीक है, ये चाहते हैं बियर्स। अब देखिए बुल ब्रेकआउट है, सो ट्रेडर्स जो है बिलीव करते हैं कि प्राइस जो है बहुत लो है अभी, सो अब बियर्स जो है ट्रैप थे यहाँ पे इस एरिया पे, जैसे कि पहले बताया, अब बुल ब्रेकआउट तो मिल चुका है उसको, तो बियर्स जो है पुल बैक चाहते हैं इस एरिया पे, पुल बैक उनको मिल नहीं रहा। अब देखिए बुल ब्रेकआउट है, मार्केट जो है क्विकली मूविंग अप टू फाइंड सेलर्स, अब मार्केट जो है बुल ब्रेकआउट है तो जहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर ढूंढने जा रही है, कितना ऊपर जाएगी वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे बुल्स भी पुल बैक चाहते हैं जो ट्रैप्ड आउट लॉन्ग हो गए हैं, अब जिन्होंने जहाँ पे बाय नहीं किया था वो चाहते हैं कि पुल बैक आए, यहाँ पे कहीं ना कहीं, यहाँ कहीं ना कहीं पुल बैक आए तो बाय करें हम। ठीक है, अब देखिए स्मॉल पुल बैक जो आते हैं वो फोर्स करते हैं ट्रेडर को बाय हाई, फोर्स ट्रेडर्स टू बाय हाई। अब बुल एंड बियर जो है वेट नहीं कर सकते, सो जहाँ पे क्या हो गया, साइडवेज हो गया, तो जहाँ पे टू बार है तो साइडवेज है, पुल बैक वाज जस्ट अ साइडवेज, तो इसको आई आई भी बन गया, जे आई आई पैटर्न, आई जे सिंगल बार बनी उसके अंदर जे बार बन गई तो आई आई पैटर्न बन गया। सो दोनों जो है फोर्स किया गया कि बाय हाई करें जहाँ पे वो बाय करना चाहते, तो वो चाहते थे कहीं ना कहीं जहाँ प्राइस मिले बाय करने के लिए, लेकिन उनको जहाँ बाय करना पड़ा हाई पे, और जहाँ पे क्या मिल गया हमें, फर्स्ट पुल बैक, तो सेकंड लेग मिल गई यहाँ पे। और गैप जो है, गैप आफ्टर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट एटलीस्ट सेकंड लेग अप, जैसे कि बताया, तो सेकंड लेग आफ्टर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट जो है वो मिनिमम गोल होता है। ठीक है, सो जहाँ पे क्या थी, फर्स्ट लेग थी जहाँ पे एरो है, और जहाँ पे सेकंड लेग है जहाँ पे एरो है। ठीक है, फर्स्ट लेग जहाँ पे एरो है वहाँ पे देखिए, अब जहाँ पे देखिए व्हेन टू लेग चैनल इज टाइड इट इज़ अ ब्रेकआउट ऑन हायर टाइम फ्रेम, so usually just a complex first leg up and usually followed by a pullback then comparable second leg up। अब जहाँ पे क्या हो रहा है, हमें एक अप साइड मिला, फिर एक बार वन बार पुल बैक मिला और सेकंड लेग मिल गया, तो ये बड़े टाइम फ्रेम में हमारा जो है 1 आवर पे एक ऐसी बार मिलेगी आपको सिंगल। ठीक है, ये है हमारी ये बड़े टाइम फ्रेम पे इतना बड़ा जो पोर्शन है। अब देखिए मोर ब्रेकआउट्स कैन क्रिएट मैनी लेग्स, इफ सेकेंड लेग इज स्ट्रॉन्ग इट इज ऑफन लीड्स टू अनदर लेग। ठीक है, अगर सेकेंड लेग स्ट्रॉन्ग है तो दूसरी और लेग्स भी हमें मिल सकती हैं, और समटाइम्स आपको कंसेक्यूटिव ब्रेकआउट भी मिलते हैं। तो इसमें सेकेंड लेग जो थी, सेकेंड लेग इस एरिया पे देखिए आप, स्ट्रॉन्ग थी कि हमें एक अनदर लेग मिले, तो जहाँ पे अनदर लेग इस एरिया पे, आप एरो पे देखिए इस एरिया पे, तो ये सेकेंड लेग जो मिली हमें जे इनफ थी हमारे लिए कि और लेग मिले, तो जे इसने भी स्ट्रॉन्ग ही क्लोज दे दी और प्राइस और ऊपर हमें देखने को मिला इस एरिया पे। अब सेकंड लेग देखिए कैन बी फेलियर,
सेकेंड लेग जो है फेल भी हो सकती है समटाइम्स। समटाइम्स सेकेंड लेग डजंट गो बिलो लो ऑफ बियर लेग और स्मॉल फाइनल फ्लैग रिवर्सल। ठीक है, स्मॉल फाइनल फ्लैग रिवर्सल हो जाते हैं। अब देखिए इस एरिया पे देखिए, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियर ब्रेकआउट मिला हमें, उसके बाद क्या है, सेकेंड लेग डाउन जो है वो क्या बन गई, हायर लो बन गई। अब सेकेंड लेग डाउन किस आप कहोगे कि कहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे जे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया इस एरिया में, टू लेग जहाँ पे पुल बैक आया, और जे वाली बार जो डोजी बार है, जे इसने जहाँ पे इसका लो तोड़ा, तो जे भी हमारी सेकेंड लेग हो सकती है, या फिर जे हो सकती है, या इसको कह सकते हो, या ओवरऑल अगर आप कहें तो जहाँ पे वेज बियर फ्लैग बना, तो इस पूरी को भी सेकेंड लेग कह सकते हैं हम। ठीक है, अब सेकेंड लेग है कैन बी जस्ट वन लेग, जैसा कि पहले बताया, कैन बी जस्ट वन लेग, वन बार, स्मॉल बार भी हो सकती है सेकेंड लेग। अब जहाँ पे क्या है देखिए, इस एरिया पे हमें वेज बियर फ्लैग बना रहा है, यहाँ पे वेज बियर फ्लैग, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बुल ब्रेकआउट मिल गया हमें उसके ऊपर, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुल ब्रेकआउट मिल गया, इस कैंडल ने हमें ब्रेकआउट दे दिया, ये वाली कैंडल, ठीक है। और उसके बाद क्या मिला, सेकंड लेग भी हमें मिलनी चाहिए उसके बाद। तो जो बियर जो हमारा जो बियर बार थी, जे पुल बैक था, और उसके बाद जहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, जे वाली बार जो है सेकंड लेग अप थी, और जस्ट वन बार थी, आई पैटर्न बन गया ये वाला, और फिर उसके बाद फेल्ड ब्रेकआउट हुआ, और आफ्टर आई ओ आई एंड माइक्रो डबल टॉप, ये माइक्रो डबल टॉप भी बना रहा है। कैसे बना रहा है माइक्रो डबल टॉप, क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, इस कैंडल ने प्राइस ऊपर गया, फिर इस कैंडल ने नीचे दिया प्राइस, और इस कैंडल ने ही ऊपर दिया यहाँ पे, ठीक है, और उसके ऊपर वीक है जो, वो आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो एक तरह का माइक्रो डबल टॉप बनाएगा, और इस कैंडल ने कंफर्म कर दिया हमारा। ठीक है, आई पैटर्न कैसे होता है, ये इनसाइड बार होती है, इनसाइड बार, उसके बाद आउटसाइड बार होती है ये वाली, और उसके अंदर इनसाइड बार, तो ये आई पैटर्न होता है इसका। अब देखिए सेकेंड लेग है, ऑलवेज क्लियर नहीं होती है, नॉट ऑलवेज क्लियर, सो समटाइम आपको मोर बार चाहिए कि अगर सेकेंड लेग जो है कंप्लीट हो चुकी है। सो डिफरेंट कंप्यूटर जो है डिफरेंट यूज़ करते हैं, उनकी चॉइसेस जो है क्लियर नहीं होती है जब, तो वो डिफरेंट अप्रोच करते हैं। अब यहाँ पे देखिए किसको कहोगे आप सेकेंड लेग, किस चीज़ को कहोगे। अब प्राइस ऊपर गया, पुल बैक आया, तो इसको कहोगे सेकेंड लेग की हाँ एक सिंगल बार है, या इसको कहोगे जहाँ और पुल बैक आया यहाँ पे, और जहाँ फिर इसको होगी सेकेंड लेग। फॉर मी, अगर आप देखें, अगर ये क्लियर नहीं होगा तो मैं इसको मानूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद नीचे गया तो जहाँ, तो फिर मैं वेट करूंगा और जे मानूंगा सेकेंड लेग। ठीक है, अब देखिए स्ट्रॉन्ग बियर ब्रेकआउट है, तो उसकी जो है यूजली आपको सेकेंड लेग डाउन मिल जाती है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, इस एरिया पे स्ट्रॉन्ग बियर ब्रेकआउट है, 60% चांस है कि हमें सेकेंड लेग डाउन मिले, एंड 40% चांस है कि जहाँ से रिवर्स हो जाए प्राइस। अब जहाँ पे डाउन साइड था, जहाँ पे क्या हो रहा है इस एरिया पे, वीक रिवर्सल अटैम्प्ट है बुल्स की तरफ से, जहाँ पे भी वीक रिवर्सल अटैम्प्ट है, और इस एरिया पे भी वीक रिवर्सल अटैम्प्ट है। सो बुल्स जो है वो गिव अप कर रहे हैं, ठीक है, गिव अप कर रहे हैं और एग्जिट कर रहे हैं लॉसेस के साथ। जिसने भी यहाँ पे इस एरिया पे बाय किया, इस एरिया पे बाय किया, इस एरिया पे बाय किया, कहीं पे भी, वो क्या कर रहे हैं, जहाँ पे लॉसेस के साथ एग्जिट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिल रहे हैं उनको बियर ब्रेकआउट। ठीक है, और बियर्स कॉन्फिडेंट हो चुके हैं इस एरिया पे अभी तक कि वो लोअर प्राइसेस उनको मिलेंगे, और वो सेल और ज़्यादा सेल करते हैं बियर ब्रेकआउट। ठीक है, ये चीज़ है। सो जहाँ पे एग्जॉस्टिव सेल क्लाइमेक्स जब एंड पे मिलता है, जहाँ पे वो सेल करेंगे, बट इस एरिया पे सेल क्लाइमेक्स जो है वो मिला लेट इन द ट्रेंड, तो प्राइस जहाँ पे रिवर्स हुआ जहाँ पे। अब स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, ठीक है, तो रिवर्सल अटैम्प्ट्स जो है वो बियर फ्लैग बन जाते हैं, जैसा कि पहले बताया। तो ये जितने भी रिवर्सल अटैम्प्ट्स हैं ना, जहाँ पे ये मार्क कर रहा हूँ मैं, ये वाले, तो इस पे जिसने भी बाय किया होगा जहाँ पे नीचे रिवर्सल के लिए, 80% रिवर्सल फेल होते हैं स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड में या बुल ट्रेंड में। ठीक है, तो वो क्या हो गया, या तो वो स्कैल्प पे निकल जाएंगे, वैसे तो प्रॉफिट होगा ही नहीं उनको, अगर होता भी है तो वो स्कैल्प करके निकल जाएंगे, नहीं तो फिर लॉसेस के साथ निकलेंगे। ये चीज़ है। अब स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है तो क्या करते हैं, सेल ब्रेकआउट बिलो बियर फ्लैग। अब बियर्स क्या, बियर्स को भी पता है ये बात,
वो सारी जो रैली मिलती है उनको, वो उसको समझते हैं बियर फ्लैग, और रिवर्सल डाउन पे वो सेल करते हैं। अब जहाँ पे भी देखिए आप, फर्स्ट टू सेकंड, ये रैली थी एक तरह की, तो वो उन्होंने जहाँ पे सेल किया, फिर से उनको रैली मिली, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, यहाँ पे सेल किया इस एरिया पे। जहाँ पे भी उनको एक तरह की रैली मिली, वेज टॉप मिला, वेज बियर फ्लैग मिल गया उनको, डबल टॉप मिल गया, तो उन्होंने सेल किया, जहाँ पे भी सेल किया। जहाँ पे रैली मिली, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वेज बियर फ्लैग बन गया, जहाँ पे उन्होंने सेल किया। तो जी चीज़ है, जितनी भी रैलीज हैं वो सेल करते हैं बियर, बाय नहीं करते हैं जो स्ट्रॉन्ग बियर्स होते हैं। अब देखिए ट्रेडिंग रेंज में क्या करना होता है, बाय लो सेल करना होता है, ठीक है। अब देखिए, अब बुल्स जो है एंड बियर्स को पता है कि 80% जो ब्रेकआउट होते हैं वो फेल हो जाते हैं, और दोनों क्या करते हैं, स्कैल्प करते हैं या स्केल इन भी करते हैं कई। सो दोनों को पता है कि इवेंचुअली जहाँ पे ब्रेकआउट तो आएगा, क्योंकि ये ट्रेडिंग रेंज है, और ऐसा नहीं कि ये हमेशा ही ऐसे रहे, हो सकता है बाय साइड आए, हो सकता है डाउन साइड, बट वो तब तक इतना अच्छा प्रॉफिट कमा लेते हैं स्कैल्प करके कि जब भी उनको अगर ब्रेकआउट मिलता भी है तो वो लॉसेस को कवर कर लेते हैं। अब जहाँ पे वो बाय करते हैं, जहाँ पे निकल जाते हैं, बाय करते हैं सेंटर में निकल जाते हैं, टॉप पे सेल करते हैं सेंटर में निकल जाते हैं कहीं ना कहीं, ये चीज़ है। अब ब्रेकआउट्स है तो 80% जो अटैम्प्ट्स होते हैं वो फेल होते हैं, जैसे कि बताया। अब बियर्स जो क्या करते हैं, सेल करते हैं टॉप पे, इस एरिए पे, और कॉन्फिडेंट होते हैं कि बुल ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। बुल्स जो है कॉन्फिडेंट होते हैं बॉटम पे, ठीक है, नियर बॉटम, तो बाय करते हैं और कॉन्फिडेंट होते हैं कि बियर ब्रेकआउट जो है फेल हो जाएगा। अब देखिए बुल्स जो है वो बैट करते हैं अगेंस्ट बियर ब्रेकआउट अंटिल कंफर्मेशन। सो बुल्स जो है बेट करते हैं बियर ब्रेकआउट अंटिल कंफर्मेशन। सो इसमें क्या है कि पहले तो साइडवेज जा रही थी मार्केट, सो जहाँ पे ब्रेकआउट मिला हमें इस एरिया पे अर्ली इन ब्रेकआउट, सो बुल्स क्या करते हैं, वो स्केल इन करते हैं वो, और बैट करते हैं कि ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। बट जब उनको ये चीज़ मिलती है, वंस बुल सी फॉलो थ्रू, जहाँ पे जो पुल बैक आया है तो फॉलो थ्रू की कंसीडर्ड में, और बायर्स इतने स्ट्रांग नहीं है, एक ही सिंगल बार मिली हमें, तो वो क्या करते हैं, अपने सेल को जो लॉन्ग किया था वो स्टॉप लॉस हिट करवाएंगे अपना, निकल जाएंगे, और कुछ देर बाद वेट करेंगे, अगर बाय करना भी है तो थोड़ी देर वेट करेंगे, कहीं ना कहीं इस एरिया पे बाय करेंगे वो, ये नहीं है कि तुरंत यहाँ पे बाय कर लेंगे। अब देखिए वंस आपको फॉलो थ्रू मिल जाता है तो चांसेस होते हैं कि प्राइस नीचे जाएगा, ठीक है। तो अगर इस एरिया पे कहीं पे भी सेल कर रहे हैं, सो बियर्स का, फॉर बियर्स जो स्टॉप होता है, स्टॉप लॉस होता है, वो अबव होता है, फार अबव, और रिस्क जो है ज़्यादा बढ़ जाता है। अब जहाँ पे प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस है, जिन्होंने भी सेल किया है, और जो बियर्स है उनको स्टॉप लॉस जो रिड्यूस करना है, पोजीशन साइजिंग, तो वो पार्शियल प्रॉफिट लेते हैं, तो हमें पुल बैक मिलता है, और जिसका मतलब है अगर पुल बैक मिल रहा है तो हमें जो बियर्स है वो अपनी पोजीशन साइजिंग को कम कर रहे हैं। अब बियर्स जो है वेट करते हैं कुछ बार तक, एंड वो श्योर करते हैं कि रिवर्सल अप ना हो जाए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए बुल्स जो है वो क्या चाहते हैं, पुल बैक चाहते हैं कि हाँ ऐसा पुल बैक मिले, और वो एग्जिट कर जाएं, जिन्होंने भी जहाँ पे बाय किया होगा, कि जहाँ कहीं ना कहीं स्मॉलर लॉसेस के साथ एग्जिट कर जाएं। और बियर जो है 5 से 10 बार वेट करती हैं कि बुल्स लेके भी जाते हैं और फेल करते हैं ब्रेकआउट को कि नहीं। तो जहाँ पे क्या है 5 से 10 बार, 5 बार उन्होंने वेट किया, बट बुल्स क्या है, एक सिंगल बार मिली है, जहाँ पे एक सिंगल बार इस एरिया पे, तो वो ऊपर नहीं लेके जा पाए, ठीक है। और अगर इफ बुल्स फेल टू रिवर्स अप, जल्दी जल्दी वो लेके नहीं जाते हैं, तो बियर ट्रेंड जो है रिज्यूम हो जाता है। सो जहाँ पे क्या हो रहा है, बियर्स सेल, क्योंकि उनको पता है कि बुल्स एग्जिट करेंगे, एंड कितनी सारी बार के बाद वो है हो सकता है बाय करें, तो उसके बाद हमें जो है सेकंड लेग डाउन मिल जाती है। अब यहाँ पे क्या है, आफ्टर माइक्रो डबल टॉप बियर फ्लैग जो मिलता है, जो बुल्स क्या करते हैं, एग्जिट करना स्टार्ट करते जाते हैं मार्केट में, और होप छोड़ देते हैं स्मॉलर लॉस की, और जो भी लॉस होता है वो जहाँ पे निकल जाएंगे लेके, और प्राइस इवेंचुअली हमें नीचे जाने को मिला।
अब देखिए ट्रेडिंग रेंज है तो बाय लो सेल हाई स्कैल्प करना है हमें। अब जहाँ पे क्या है, अब देखिए बुल्स एंड बियर को पता है कि 80% रिवर्सल, जो 80% ब्रेकआउट होते हैं, अटेम्प्ट्स होते हैं, फील्ड हो जाते हैं, तो दोनों स्कैल्प करते हैं और स्केल इन भी करते हैं। इस एरिए पे हमारा ट्रेडिंग रेंज है। सो दोनों को पता है कि जहाँ पे ब्रेकआउट तो मिलेगा, बट इतना प्रॉफिट वो बना लेंगे कि ब्रेकआउट से पहले, कि जब अगर ब्रेकआउट आता भी है तो उनका जो लॉस है वो कवर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट अगर मिलता है तो सेकंड लेग तो मिलेगी ही मिलेगी जी, आप मान के चलिए 80% ऑफ द चांस। सो बियर्स क्या करते हैं, सेल करते हैं तब तक टॉप के आसपास और स्कैल्प करते हैं और बेट लगाते हैं कि बुल ब्रेकआउट जो है वो फेल हो जाएगा। ठीक है, फेल हो जाएगा वो। और स्केल इन भी करते हैं वो हाई हाई प्राइस पे। अब जहाँ पे बुल्स है वो बॉटम पे बाय करने की कोशिश करते हैं, इस एरिया पे बाय करने की कोशिश करते हैं, और स्केल इन लोअर स्केल इन करते हैं और कॉन्फिडेंट होते हैं कि बियर ब्रेकआउट जो अटेम्प्ट्स होते हैं वो फेल हो जाएंगे। अब देखिए बियर्स हैं तो वो बैट कर रहे हैं अगेंस्ट बुल ब्रेकआउट जब तक उनको कंफर्मेशन नहीं मिलती है। तो जहाँ पे हमें 2 बार जो है ब्रेकआउट मिल गया, अर्ली ब्रेकआउट मिल गया है, और बियर्स जो है वो अभी भी स्केल इन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और बैट कर रहे हैं कि ब्रेकआउट जो है जहाँ से प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, इंस्टेड वो नीचे आएगा दोबारा। तो जो अभी भी सेल कर रहे हैं वो। ठीक है, तो अगर उनको फॉलो थ्रू मिल जाता है, अब जो सेल कर रहे थे इस एरिए पे, उनको जहाँ पे ये चीज़ पे एरो पे देखिए फॉलो थ्रू मिल गया। सो प्राइसेस जो है क्लियरली टू लो। अब जो है प्राइस बहुत ज़्यादा लो है और इसको ऊपर जाना पड़ेगा सेलर ढूंढने के लिए। अब देखिए जब बियर्स को पता चल जाता है कि फॉलो थ्रू मिल चुका है उसको, तो अपने जो शॉर्ट्स है उसको कवर करते हैं, स्टॉप लॉस लेकर निकलते हैं, एंड कुछ देर बाद या उससे भी ज़्यादा बार वेट करते हैं अगर सेल करना है तो उसके लिए। अब देखिए पुल बैक है वो कब मिलता है आपको, कम्स फ्रॉम प्रॉफिट टेकिंग। पुल बैक जो आता है वो प्रॉफिट टेकिंग पे मिलता है आपको। अब जहाँ पे क्या है, स्टॉप जो है ज़्यादा दूर हो चुका है इस एरिए पे देखिए, स्टॉप लॉस ज़्यादा है तो रिस्क ग्रो हो चुका है। अगर रिस्क, क्योंकि रिस्क कहाँ पे है, इसके बुल लेग के नीचे। तो जो बुल्स हैं उनको पोजीशन साइज रिड्यूस करनी है और पार्शियल प्रॉफिट भी वो बुक करते हैं। तो उसके साथ हमें क्या मिलता है, जब पॉज मिल जाता है ट्रेंड में, जब पुल बैक मिल जाता है। यहाँ पे देखिए आप, अब देखिए ब्रेकआउट, अगर इफ ब्रेकआउट डजंट फेल सून, बुल ट्रेंड विल रिज्यूम अप। अब देखिए क्या है, जो बियर्स है जिन्होंने जहाँ सेल किया था वो क्या चाहते हैं कि एक डी पुल बैक आए, इसको टच करे ये वाले हाई को, और हम छोटे लॉस के साथ निकल जाएं। ठीक है, और बुल्स है वो बियर्स को 5 से 10 बार देते हैं, उनको मौका देते हैं 5 से 10 बार का कि आप अपना जोर लगा लो, नीचे लेके जाना है ले जाओ, और वो देखते हैं कि अगर बियर जो है ब्रेकआउट को फेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, सो 5 से 10 बार वो वेट करते हैं, 5 से 10 बार वेट करेंगे, उसके बाद क्या करते हैं वो। अब देखिए जो बुल्स एंड बियर्स हैं वो दोनों बाय करते हैं और वो एग्री करते हैं कि प्राइस अभी लो है। सो आफ्टर 10 बार, अबाउट 10 बार एंड सेकेंड लेग्स, बियर्स जो है वो एग्जिट करना स्टार्ट कर देते हैं मार्केट पे, मार्केट ऑर्डर पे, जहाँ पे एग्जिट कर देंगे लॉस के साथ, और होप छोड़ देंगे कि उनको छोटा लॉस होगा। और जो बुल्स हैं वो बाय करते हैं और उनको पता है कि बियर्स एग्जिट करेंगे और सेल नहीं करेंगे कितनी बार तक, ठीक है, बहुत सारी बार तक। तो उसके साथ हमें सेकंड लेग ऊपर मिल जाती है इस एरिया पे। अब देखिए इवन व्हेन क्लियरली स्ट्रांग, ऑलवेज बी रेडी फॉर सरप्राइज। अब देखिए ब्रेकआउट अब बुल फ्लैग है, ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवर्स होता है टेस्ट ऑफ द हाई, कि हाई टेस्ट हमें जो है प्रोबेबिलिटी उसकी मिल जाती है। अब बुल्स एंड बियर्स जो है एक्सेप्ट मोर रैली। ठीक है, अब जहाँ पे क्या है, इस एरिया पे स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड था, पुल बैक आया उसमें, बुल ट्रेंड में ये वाला हमारा पुल बैक है, ये वाला। ठीक है, बुल, तो ये क्या बन गया हमारा, बुल फ्लैग बन गया। बुल फ्लैग क्या होता है, ऐसे प्राइस ऊपर गया, प्राइस ऐसे घूमता है थोड़ी देर और उसका बुल ब्रेकआउट आता है। तो जहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट आया बुल फ्लैग का, इस बार ने ब्रेकआउट दिया, एंड बुल्स एंड बियर जो है वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे, प्राइस जो है और ऊपर जा सकता है, या फिर एटलीस्ट साइडवेज रहेगा, या फिर साइडवेज रहेगा ऐसे। ठीक है,
अब ये बुल बुल फ्लैग है और ब्रेकआउट मिल जाता है, बियर ब्रेकआउट 40% ऑफ द टाइम। बुल फ्लैग है, अब ऐसा है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें ऐसा मूव मिलेगा, बट ऐसा मूव मिल जाए तो वो 40% ऑफ द चांस होता है कि वो मिलता है। अब यहाँ पे ह्यूज बियर बार मिल गई और क्लोज हो गई है मोर देन 10 बार्स के नीचे, और बिग सरप्राइज मिला है। और फॉलो थ्रू क्या मिला उसके बाद, देखिए पहले तो ब्रेकआउट मिला, उसके बाद बियर बार मिली बिग ब्रेकआउट, और क्लोज कर दिया इसने कहीं सारी बार्स के नीचे, और उसके बाद फॉलो थ्रू क्या मिला, एक बुलडोजी मिल गई यहाँ पे, बुल इनसाइड बार मिल गई आप कह सकते हो। ठीक है, सो बैड फॉलो थ्रू है बियर्स के लिए। तो ट्रेडर्स क्या चाहिए, ट्रेडर्स को और इन्फॉर्मेशन चाहिए उनको, अगर ट्रेड लेनी भी है उन्होंने। तो अब फॉलो थ्रू है, मिला है, तो जहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ प्राइस और नीचे जाएगा। ठीक है, अब देखिए लो वन सेल सेटअप मिला है और बियर बॉडी है। ठीक है, जहाँ पे देखिए पिंक बार में फॉलो थ्रू क्या आया, सेकंड बार के बाद आया। कई बार ऐसा होता है कि ब्रेकआउट आया, दूसरी बार की जगह हमें तीसरी बार पे फॉलो थ्रू मिलता है, तो तीसरी बार हमें क्या मिली, बियर बार। सेकंड बार जो बुल बार थी ब्रेकआउट के बाद, तो जहाँ पे बुल्स एंड बियर जो है वो सेल करेंगे, और लो टू एंट्री पे भी सेल करेंगे। यहाँ पे बियर्स जो है ट्रैप्ड आउट हो चुके हैं वो भी शॉर्ट करेंगे, और बुल्स जो स्टिल अभी भी जो अभी स्टॉप आउट नहीं हुए हैं वो भी सेल कर देंगे, अपना निकल जाएंगे स्टॉप लॉस लेकर। और सेकंड डाउन जो लेग है डाउन है वो फिर मिलेगी, ऑफ कोर्स मिलेगा, क्योंकि दोनों सेल कर रहे हैं, तो प्राइसेस और नीचे जा सकते हैं। अब देखिए स्ट्रॉन्ग सेकंड लेग है ट्रेडिंग रेंज में, तो सेकंड लेग ट्रैप भी हो सकता है कई बार अगर ट्रेडिंग रेंज में है। और इन ट्रेडिंग रेंज सेकंड लेग जो है वेरी स्ट्रांग होती है ज़्यादातर, बट यूजली ट्रैप होती है, ट्रैप करने के लिए होती है मोस्टली। अब ट्रैप ट्रेडर्स क्या करते हैं, बाइंग हाई एंड सेलिंग लो। एंड जो ट्रैप ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, वो बाय हाई करते हैं, इस एरिया पे बाय करते हैं वो जो ट्रैप होते हैं, और जो ट्रैप होते हैं वो नीचे जहाँ पे कहीं ना कहीं सेल करते हैं, सेल। ठीक है, बट एक्सपेक्ट क्या करते हैं, वो बाय लो करते हैं, वो लो पे बाय करते हैं जहाँ पे वो बाय करेंगे, और इस एरिया पे वो क्या करेंगे, वो सेल करेंगे एक्सपर्ट ट्रेडर्स ट्रेडिंग रेंज के अंदर। अब सेकंड लेग ट्रैप क्या होता है, अब देखिए जहाँ पे प्राइस नीचे जा रहा है क्लियरली, जहाँ पे फर्स्ट लेग मिल गई हमें, पुल बैक मिला जहाँ पे, और नीचे सेकंड लेग मिल गई, तो जहाँ पे जिन्होंने सेकंड लेग पे सेल किया है ना वो ट्रैप हो चुके हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि और प्राइस नीचे जाएगा, बट वो वहाँ से प्राइस रिवर्स हो गया। अब जहाँ पे बुल्स जो है उनको फर्स्ट लेग मिल गई, ठीक है, उसके बाद पुल बैक आया और सेकंड लेग मिली, अब टू बिग बुल बार है, ब्रेकआउट मिला है। अब जो जहाँ पे बाय कर रहे हैं वो सोच रहे हैं कि प्राइस ऐसे जाएगा ऊपर, बट वो ट्रैप हो चुके हैं। ये चीज़ होती है सेकंड लेग ट्रैप। अब देखिए ट्रैप जो होता है सेकंड लेग का, वो जो है ज़्यादातर आपको स्ट्रॉन्ग मिलता है, बट रिवर्स हो जाता है वो। आपको बस अपने लेफ्ट में देखना है, अगर ट्रेडिंग रेंज मिल रही है, अगर लगता है आपको कि लेफ्ट में ट्रेडिंग रेंज है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये टेस्ट हो सकता है, वैक्यूम टेस्ट एंड रिवर्सल हो सकता है। वैक्यूम टेस्ट क्या होता है, अगर प्रीवियस जहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट है, प्राइस जो नीचे आ रहा है इतनी स्ट्रॉन्ग से, तो आप सोचिए कि ये वैक्यूम टेस्ट है जहाँ पे हमें रिवर्सल मिल सकता है। ठीक है, सेम ऐसा ही अगर टॉप पे कहीं ना कहीं डिमांड जोन है, सॉरी सप्लाई जोन है जहाँ रजिस्टेंस है, तो ये वैक्यूम टेस्ट था जहाँ पे, और प्राइस नीचे गया वहाँ से। और जो सेकंड लेग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है, और हमें लगता है कि तीसरी लेग भी मिलेगी, बट वो फेल्ड ब्रेकआउट हो जाता है ट्रेडिंग रेंज के अंदर। अब देखिए साइन ऑफ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है तो फोटोग्राफिक मेमोरी टेस्ट होता है। आप अपना जो है रेडी रहें, क्योंकि आपको अभी जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस चीज़ का। तो पूरा पढ़ के तो मैं नहीं बताऊंगा, बट जो ये चीज़ है इतनी बड़ी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। सो बुल ब्रेकआउट अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसकी क्या क्या निशानियां होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आपको रिमेंबर करनी है, तो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखिए बुल ब्रेकआउट है, अगर वीक है तो उसकी भी कुछ निशानियां होगी, तो वो भी इसमें है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए
अब बियर ब्रेकआउट है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग की कुछ निशानियां होती हैं, तो उसका भी आप अब इस चीज़ का जो है ब्रेक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस एरिया में। और अब बियर जो है, बियर ब्रेकआउट वीक का है, उसका भी आपको मैं दिखा देता हूँ, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिएगा पूरे को, क्योंकि मैं पढ़ने लग जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। सो ये बियर ब्रेकआउट वीक है, तो इसकी कुछ निशानियाँ हैं, जो बास है उसमें देखना पड़ता है आपको कुछ ना कुछ। तो ये चीज़ देखें और इसको रिमेंबर करते हैं और बेनिफिट होगा। अब देखिए बियर ब्रेकआउट है, सॉरी ब्रेकआउट है, सक्सीड होगा या रिवर्स होगा वो डिपेंड करता है। सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ट्रेडिंग में, ठीक है। सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ट्रेडिंग में, क्या है? बेसिस फॉर एवरी एंट्री, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट टेकिंग, लिमिट ऑर्डर, एवरीथिंग वी डू। तो यही चीज़ें करते हैं ना हम एंट्री करते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं और प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, यही चीज़ होती है। अब जहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे फेल्ड बियर ब्रेकआउट मिला इस ट्रेंड लाइन का, इस ट्रेंड लाइन का फेल बियर ब्रेकआउट मिला, और उसके बाद जहाँ पे हमें इस ट्रेंड लाइन का बुल ब्रेकआउट, सक्सेसफुल बुल ब्रेकआउट मिल गया, जहाँ पे हमें लॉस हो गया होगा अगर सेल किया होगा, जहाँ पे हमें प्रॉफिट हो गया जहाँ पे बाय किया होगा। तो यही तो करते हैं हम, ब्रेकआउट जहाँ तो सक्सीड होता है, जहाँ फेल होता है, रिवर्स होता है। अब देखिए एवरी ट्रेंड जो है इवेंचुअली जो है एंड हो जाता है विद फेल ब्रेकआउट। अब एवरी ट्रेंड बार इज ब्रेकआउट ऑफ समथिंग, ठीक है। एवरी ट्रेंड जो है फेल होता है, या तो जल्दी फेल हो जाएगा या थोड़ी देर बाद होगा, ठीक है। एवरी टेल जो है फेल्ड ब्रेकआउट कहलाती है। अब जहाँ पे ब्रेकआउट बिलो बियर फ्लैग, जो ट्रेंड लाइन है रेड लाइन, इसका ब्रेकआउट मिला हमें, बट उसके बाद क्या हुआ, हमें ब्रेकआउट मिल गया डबल टॉप के ऊपर का, अब डबल बॉटम के ऊपर हमें बुल ब्रेकआउट मिल गया इस एरिया पे, ठीक है। ये डबल बॉटम था फर्स्ट एंड सेकंड, इसके ऊपर ब्रेकआउट मिल गया। अब जहाँ पे क्या हो रहा है, फेल्ड ब्रेकआउट हो रहा है, क्योंकि ये टेल है नीचे, तो एवरी टेल जो है फेल्ड ब्रेकआउट है। जे भी ब्रेकआउट फेल है, जे भी ब्रेकआउट फेल है, जे भी ब्रेकआउट फेल है, किसी भी एरिया पे देखिए, ऊपर देखोगे आप इस एरिया पे कहीं ना कहीं छोटे टाइम फ्रेम पे आपको फेल्ड ब्रेकआउट दिखाई देगा वो। अब देखिए फेल्ड ब्रेकआउट है वो पुल बैक या रिवर्सल है, ये डिपेंड करता है आपका कैसे उसको। अब देखिए पुल बैक है तो रिजम्पशन जो है न्यू ट्रेंड का जो है रिजम्पशन मिल सकती है। अगर रिवर्सल है तो मतलब अगर फेल्ड ब्रेकआउट है, पुल बैक हो सकता है या रिवर्सल हो सकता है। जहाँ पे क्या हो रहा है इस एरिया पे, अब बुल ब्रेकआउट था हमारा, अब फेल्ड बुल ब्रेकआउट मिला हमें इस एरिया पे, ठीक है, और लेड टू बुल फ्लैग एंड ट्रेंड रिजम्पशन अप। अब जहाँ पे एक बार बुल बैक आया और रिजम्पशन मिल गई ऊपर, जहाँ पे भी सेम हो रहा है, जहाँ पे भी प्राइस ऊपर गया रिजम्पशन मिल गया। अब इस एरिया पे फेल्ड ब्रेकआउट हो गया, विक मिल गई ऊपर, ब्रेकआउट फेल्ड बुल ब्रेकआउट है, और ये क्या हुआ, लेड टू ट्रेंड रिवर्सल डाउन और प्राइस नीचे गया, ठीक है। तो एक में हमें क्या मिल गया, पुल बैक, जहाँ पे पुल बैक मिला, जहाँ पे भी पुल बैक मिला इस एरिया पे, और जहाँ पे क्या मिला, रिवर्सल। अब देखिए रिवर्सल और ब्रेकआउट विच इज मोर लाइकली, कौन सा मिलेगा? इफ इधर इज मोर लाइकली देन आपके पास एज है, और सेट एज क्या होता है, सेटअप जो होता है फेवरेबल ट्रेडर इक्वेशन। तो जहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, ये जहाँ पे फर्स्ट पुल बैक आया आफ्टर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पुल बैक है, और हायर प्रोबेबिलिटी होती है सेकेंड लेग अप की। सेकेंड लेग अप हमें मिला तो हम जहाँ पे क्या करेंगे, बाय करेंगे, बाय किया इस एरिया पे सपोज। अब जहाँ पे वेज टॉप मिल रहा है हमें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड वेज टॉप मिला, सेल सिग्नल बार मिली, और जहाँ पे अगर सेल रिवर्सल डाउन सेल करते हैं हमें, तो इस एरिया पे तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। अब इसमें क्या देखने की वाली बात है कि आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है। इस एरिया में अगर आप बाय करते हो, इस एरिया पे बाय कर रहे हो अगर आप इस एरिया पे, तो प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की 60% है, यानी हाई होती है। बट इस एरिया पे अगर सेल कर रहे हो तो ऑलरेडी बुल ट्रेंड है,
प्रोबेबिलिटी क्या होती है 40%। बट रिस्क रिवॉर्ड, अब इसमें रिस्क रिवॉर्ड 1:1 तो मिलेगा ही मिलेगा मिनिमम, और इसमें आपको 1:2 भी मिल सकता है। तो वही है, यहाँ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी या रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा होगा, दोनों ज़्यादा नहीं हो सकते कभी भी। ठीक है, अब देखिए स्ट्रॉन्ग बुल ब्रेकआउट अगर मिला है तो आपको किसी भी रीजन पे बाय करना है, किसी भी रीजन पे ऐट द मार्केट पे कीजिए, बाय द मार्केट ऑर्डर पे कीजिए, क्लोज बुल बार के क्लोज पे कर दीजिए, जहाँ बियर बार के क्लोज पे कर दीजिए, अबव जहाँ बिलो प्रायर बार के उस पर भी बाय कर सकते हो। ब्रेकआउट ऑफ बुल फ्लैग बाय पुल बैक। अब इस एरिया पे देखिए ब्रेकआउट आया तो मार्केट पे किसी ना किसी एरिया पे बाय करना है, प्रीवियस बार के क्लोजिंग लो पे करना है, क्लोजिंग पे करना है, बुल बार क्लोजिंग पे करना है, किसी भी रीजन पे बाय करना है आपने। अब देखिए बुल ब्रेकआउट है तो बाय पुल बैक, बुल ब्रेकआउट पे पुल बैक पे बाय करना है। सो बी रेडी फॉर बुल फ्लैग टू ब्रेक आउट टू अपसाइड। अब जहाँ पे क्या हो रहा है, बाय ऑन स्टॉप एट जस्ट अबव हाई ऑफ प्रायर बार। अब ये हमारा पहले तो बुल ब्रेकआउट था, पुल बैक आया, इस एरिया पे हम बाय करेंगे इस बार के ऊपर, इस बार के ऊपर हम अपना स्टॉप ऑर्डर लगा देंगे और हमारा ऑर्डर फिल्ड हो जाएगा इस एरिया पे। अब देखिए बियर ब्रेकआउट है तो किसी भी रीजन पे सेल कर सकते हो, जैसे कि पहले बताया एट द मार्केट क्लोज बुल बार जहाँ बियर बार, अबव जहाँ बिलो प्रायर बार, और ब्रेकआउट ऑफ बियर फ्लैग सेलिंग पुल बैक। जहाँ पे बियर ब्रेकआउट है, जहाँ पे मार्केट ऑर्डर पे सेल कर सकते हैं इस पे कर सकते हो, बुल बार पे सेल कर सकते हो क्लोजिंग पे बुल बार पे, और जहाँ बियर बार के नीचे सेल कर सकते हो। ठीक है, पुल बैक के नीचे। अब देखिए बियर ब्रेकआउट है सो सेल पुल बैक, बियर ब्रेकआउट सेल पुल बैक। और अगर इफ बियर फ्लैग अपीयर्स रेडी टू ब्रेक आउट टू डाउन साइड तो आपने शॉर्ट करना है स्टॉप एट द 1 टिक, जहाँ 1 पीप नीचे लगा देना है प्रायर बार के लो के आसपास। अब जहाँ पे इस एरिया पे आपको लगता है पुल बैक है तो इसके नीचे जहाँ पे अपना अपना स्टॉप ऑर्डर लगाइए और आपका फिल हो जाएगा नेक्स्ट बार। सो नेक्स्ट बार आपका फिल कर देगी ये वाला ऑर्डर। अब देखिए बिग ट्रेंड बार है सो लेट इन द ट्रेंड है, जहाँ तो वो एग्जॉशन बार हो सकती है, एग्जॉशन गैप बार हो सकती है, या मेजरिंग गैप हो सकती है। स्टार्ट ऑफ द ट्रेंड कर सकती है वो, अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है तो लाइकली टू हैव फॉलो थ्रू, सो मेजर्ड मूव मिल सकता है। अगर लेट इन द ट्रेंड मिले तो मोर चांसेस ऑफ क्लाइमैक्स एंड रिवर्स हो सकती है। अब जहाँ पे क्या है, जहाँ पे सपोज आपका बुल ट्रेंड था, अब जहाँ पे हमें एक बियर बार बुल ब्रेकआउट मिल गया, बड़ी सी बार मिल गई बुल ब्रेकआउट, सो जी हमारा एग्जॉशन गैप हो गया, बाय क्लाइमैक्स हो गया, तो जहाँ से प्राइस क्या हो गया, रिवर्स हो गया जहाँ से। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, जहाँ पे हमें इस बार ने बियर ब्रेकआउट दिया तो मेजरिंग गैप बार है, गिव अप बार है, तो हम क्या करेंगे, हम जितना जहाँ से लेकर और जहाँ तक हमारा ब्रेकआउट था पॉइंट, 2 मिनट मैं आपको क्लियर करके फिर दिखाता हूँ। सो अब देखिए ये हमारा ब्रेकआउट पॉइंट था, तो जहाँ से लेके जितना हाई था हमारा उतना ही नीचे जाएंगे हम, तो जहाँ पे हमारे टारगेट मिल गया यहाँ पे, तो इसको हम कहेंगे मेजरिंग गैप। ठीक है, मेजरिंग गैप कहेंगे उसको। अब देखिए बिग ट्रेंड बार लेट इन ट्रेंड, तो उसको हम क्या कहेंगे, एग्जॉशन गैप मोर लाइकली। सो लेट इन ट्रेंड आफ्टर 20 और मोर बार, अगर जैसे ट्रेंड है और 20 से ज़्यादा बार ट्रेंड में है और बड़ी सी बिग बुल बार मिल जाती है जब बियर बार, तो आप समझ लीजिए कि वो एग्जॉशन गैप है। अब जहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है और मोर चांसेस है कि जहाँ पे क्लाइमैक्स हो सकता है या रिवर्सल हो सकता है। अब जहाँ पे प्राइस देखिए ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है और एक सडनली आपको बड़ी सी बुल बार मिल जाती है जहाँ पे, तो जहाँ पे बाय अगर करते हो तो पहली बात तो ट्रैप हो चुके हो आप, दूसरा उसके बाद फॉलो थ्रू देखिए बियर बार मिली, तो जे फर्स्ट टारगेट जहाँ पे सेल भी अगर करते हो आप तो इसके नीचे हमारा फर्स्ट टारगेट होता है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली एग्जॉशन गैप बार होती है। तो एग्जॉशन गैप है जो, इसका यूजली आपको डबल टॉप मिल जाएगा या माइक्रो डबल टॉप मिल जाएगा रिवर्सल से पहले। अब जहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे फेल्ड बियर ब्रेकआउट मिला है हायर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल का। ठीक है, और एग्जॉशन गैप बार है सेल क्लाइमैक्स है, जहाँ पे सेल क्लाइमैक्स मिला हमें बट वो क्या हो गया, रिवर्स हो गया। ठीक है,
अब जहाँ पे क्या हो रहा है, बिगेस्ट बुल बॉडी मिल रही है हमें, ट्रेंड अभी ट्रेंड था अप साइड, सो बिगेस्ट बुल बॉडी मिल रही है मोर देन 20 बार्स के ज़्यादा, और जस्ट बिलो प्रायर हाई के जो बिलो है बाय क्लाइमेक्स है एंड एग्जॉशन है, और मोर लाइकली जो है मेजरिंग गैप है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब बाय क्लाइमेक्स कह सकते हो, ऐसा नहीं कि और ऊपर प्राइसेस जाएंगी यहाँ पे। और जहाँ पे देखिए सडनली हमें एक बियर ब्रेकआउट मिल गया, तो हम मेजरिंग गैप कह सकते हैं, गिव अप बार कह सकते हैं। तो यहाँ से हम अपना जो है वो कर सकते हैं, इस बार से और जहाँ इसका हाई और इसके नीचे हम अपना टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है लेट, तो पॉसिबली क्लाइमैक्टिक एंड हमें मिल सकता है। सो इस एरिया में देखिए अगर फर्स्ट यहाँ पे देखिए आप फेल्ड बियर ब्रेकआउट है, इस एरिया पे एग्जॉशन गैप आ रहा है और प्राइस रिवर्स हो गया जहाँ पे। ठीक है, एग्जॉशन गैप आ रहा है और बिगेस्ट बुल बॉडी मिली इन 20 बार्स, बाय क्लाइमेक्स है, जेबी एग्जॉशन बार है हमारी, मोर लाइकली देन मेजरिंग। अब इतना तो है नहीं कि इसके ऊपर टारगेट मिले हमें, ठीक है, बहुत ही कम चांसेस होते हैं, 10% ऑफ द चांस। ठीक है, तो जेबी हमारा एग्जॉशन गैप आप कह सकते हो। और उसके बाद जहाँ पे अब क्या बना रहा है, बियर ब्रेकआउट मिला है डबल टॉप के नीचे और गिव अप बार है, डबल टॉप बनाया और एक बियर ब्रेकआउट दे दिया इसने हमें। ठीक है, और नीचे गया प्राइस। तो फर्स्ट टारगेट क्या होता है, जैसे कि पहले बताया, जे है हमारा फर्स्ट टारगेट बॉटम ऑफ द बाय क्लाइमेक्स बार एंड मेजर मूव डाउन, ये चीज है। अब देखिए बुल ब्रेकआउट है, वो लीड कर सकता है ऑलवेज इन लॉन्ग एंड स्विंग ट्रेड मिल सकती है आपको। अब देखिए ट्रेंड अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है और बहुत सारी बार तक रहता है तो आप स्कैल्प मत करें। ठीक है, स्कैल्प मत करें, वहाँ पे वेट करें। और हायर प्राइसेस आप कॉन्फिडेंसली कह सकते हैं कि हायर प्राइसेस हैं और होल्ड कर सकते हैं स्विंग ट्रेड की तरह। और यूजली अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेडर सिक्यूशन मिल जाती है उसमें आपको। ठीक है, और सक्सेसफुल ब्रेकआउट मींस क्या होता है कि ट्रेड वाज प्रॉफिटेबल, सो ट्रेडर जो है सेटिस्फाइड होते हैं। अब इसमें क्या है कि बीएस ने गिव अप किया, जहाँ पे 3 बुल बार मिली हमें, सो ऑलवेज इन लॉन्ग है, गिव अप बार है, जहाँ पे हम अगर किसी भी एरिया पे बाय करें तो हम जहाँ पे एग्जिट नहीं करेंगे, जहाँ पे एग्जिट नहीं कर सकते हम वेट करेंगे और प्राइजेस हाई न्यू हाई देखने का। ठीक है, स्कैल्प आउट नहीं करना है जहाँ पे, ये चीज़ है। अब देखिए बियर ब्रेकआउट है, कैन लीड टू ऑलवेज इन शॉर्ट स्विंग ट्रेड। ठीक है, अब देखिए ट्रेंड, अब बियर ब्रेकआउट है, अब ट्रेंड फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट जो है बहुत ज़्यादा बार तक रहता है, तो स्कैल्प नहीं कर सकते आप। ठीक है, कॉन्फिडेंट आप रह सकते हैं उसमें कि और नीचे जाएगा और स्विंग ट्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। और ट्रेडर इक्वेशन है जो यानी प्रोबेबिलिटी तो मिलती है आपको 60% या उससे ज़्यादा, और रिवॉर्ड भी जहाँ 1:1 तो मिलेगा ही मिलेगा, 1:1.5 भी मिल सकता है। ठीक है, और सक्सेसफुल ब्रेकआउट मीन कि ट्रेडर जो है सक्सेस सेटिस्फाइड है, प्रॉफिटेबल है। यहाँ पे क्या हो रहा है इस एरिया पे, बियर बुल्स ने गिव अप कर दिया और ऑलवेज इन शॉर्ट हो गया यहाँ पे, तो बियर गिव अप बार बन गई यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए आगे देखते हैं। अब इस एरिया पे अब वीकर ब्रेकआउट है तो बिगर पुल बैक, अगर वीकर ब्रेकआउट है तो हमें बड़े बड़े पुल बैक मिल सकते हैं, चांसेस है हाई। अब वीकर ब्रेकआउट्स है तो इसका मतलब है कि कन्विक्शन जो है लेस होगी और कन्फ्यूज़न ज़्यादा होगी और मोर आपको ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन मिलेगा इस एरिया में। ठीक है, अब डीपर पुल बैक है, ट्रेडिंग रेंज आपको ज़्यादा मिल सकती है उस एरिया में। अब जहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, इस एरिया पे देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे कंसेक्यूटिव बियर बार है बट स्मॉल बार्स, बिग टेल्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये वाला एरिया देखिए आप, बियर बार तो मिल रही है बट छोटी हो रही है। पहली बार बड़ी थी ये वाली, सेकंड बार जो है वीक्स है दोनों साइड, छोटी हो गई, थर्ड बार और छोटी हो गई, और लास्ट बार तो आपको देखिए कि क्लोज तो दी दिया, उसके बाद फॉलो थ्रू बुल बार मिल गई, तो ये था। और इसमें देखिए आप बिग रैली मिली बट स्टिल लोअर हाई। सो लोअर हाई कैसे है, इसने जो जे हमारा लोअर हाई था, मेजर लोअर हाई आप कह सकते हो, तो जहाँ लोअर हाई है तो बियर ट्रेंड होगा, जहाँ पे ट्रेडिंग रेंज होगी, तो हमें बियर ट्रेंड जो है रिज्यूम करता मिला जहाँ पे, बट पुल बैक जो है डीप था।
अब देखिए वीकर ब्रेकआउट में बिग टेल्स मिलेंगी और कंसेक्यूटिव बिग बार्स नहीं मिलेंगी आपको। अब जहाँ पे नो कंसेक्यूटिव बिग बुल बार्स हैं और टेल्स भी हैं उसके ऊपर, यहाँ पे देखिए कहीं मिल दिख रहा है आपको इस सीरीज में कि बुल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? कहीं पे भी नहीं है। बस एक बार है, बाकी डोजी है, डोजी बियर बार, छोटी सी इन साइड बुल बार है, और इसके तो दोनों साइड ही ऊपर और नीचे विक्स है। सो क्या होता है इसमें, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डी पुल बैक एंड पॉसिबल ट्रेडिंग रेंज। तो ये डी पुल बैक मिल गया हमें यहाँ पे, फिर से हमें बुल ब्रेकआउट ट्राई किया मिलने का, बट फिर से ट्रेडिंग रेंज डी पुल बैक मिल गया। अब देखिए वीकर ब्रेकआउट है तो इसका मतलब है कि बिगर पुल बैक है, ठीक है, बिगर पुल बैक है तो सेल ऑफ जो है आपको मिलेगा, बट नो कंसेक्यूटिव बिग बियर बार्स है तो प्रोमिनेंट टेल्स भी हैं, सो मोर लाइकली कि डी पुल बैक आपको मिले। सो बियर लेग जो है ट्रेडिंग रेंज में, ठीक है ना, वो मिलेगी बियर लेग, ना कि आपको बुल बियर ट्रेंड मिलेगा स्ट्रॉन्ग उसमें। अब आप सोच रहे हो कि इस एरिया पे अगर आपको बियर ट्रेंड मिल रहा है तो ये नहीं है कि ये बियर ट्रेंड की स्टार्टिंग है, इसका मतलब ये है कि ये ट्रेडिंग रेंज के बॉटम पे है इस एरिया पे। तो इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डी पुल बैक, एंड पॉसिबली हम कह सकते हैं कि ट्रेडिंग रेंज है। तो हमें डी पुल बैक मिला, दोनों साइड ट्रेडिंग मिल रही है इस एरिया पे। सो जहाँ पे हमें डी पुल बैक दोनों साइड मिला तो उसका मतलब ये है कि हमें बुल्स भी मिल रहे हैं, बियर्स भी मिल रहे हैं, तो ये ट्रेडिंग रेंज है। तो इसमें क्या करते हैं हम, बाय लो सेल हाई, स्कैल्प करते हैं मिडल में कहीं ना कहीं। इस एरिया पे देखिए आप डी पुल बैक मिल जाते हैं, उसमें पुल बैक बड़े होते हैं बस, ये चीज़ अगर ब्रेकआउट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो पुल बैक बड़े होते हैं उसमें, ये चीज़ याद रखना। अब देखिए वीकर ब्रेकआउट्स हैं जो, और फॉलो थ्रू बैड फॉलो थ्रू मिल रहा है, उसमें क्या है कि रैली जो है मिलती है बट कंसेक्यूटिव बिग बुल बार्स नहीं है और प्रोमिनेंट टेल्स है, सो मोर लाइकली बिग डी पुल बैक इन बियर एंड बुल लेग इन ट्रेडिंग रेंज एंड इंस्टेड ऑफ स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड। सो डी पुल बैक मिला इसमें और पॉसिबल ट्रेडिंग रेंज। अब जहाँ पे बुल्स ने ट्राई किया बट पुल बैक कितना डी मिल गया इसको देखिए, और ट्रेडिंग रेंज ओवरऑल ट्रेडिंग रेंज था जी। अब देखिए फेल ब्रेकआउट है तो उसमें क्या होता है, फेल ब्रेकआउट में फेल ब्रेकआउट देन ट्रेंड रिजम्पशन, ये भी होता है। अब फेल ब्रेकआउट होता है फेलियर, और उसके बाद इफ फेलियर फेल्स टू स्टॉप ट्रेंड देन ट्रेंड रिजम्पशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फील्ड बुल ब्रेकआउट मिला जहाँ पे बुल्स ने ट्राई किया ऊपर जाने का, जहाँ पे फील्ड बुल ब्रेकआउट मिला और जो पुल बैक आया वो हमारा बुल फ्लैग बन गया और ट्रेंड रिजम्पशन हो गई, ठीक है, ट्रेंड रिजम्पशन हो गई। अब देखिए फेल्ड ब्रेकआउट है देन ट्रेंड रिवर्सल। अब देखिए रिजम्पशन भी होती है और रिवर्सल भी होती है। अब जहाँ पे रिवर्सल का सिनारियो देख लेते हैं, स्मॉल ब्रेकआउट लेट इन ट्रेंड फेलियर एंड ट्रेंड रिवर्स हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल ब्रेकआउट मिला और लेट मिला ट्रेंड में, ठीक है, ट्रेंड पहले ही एक्सटेंड हो गया। अब यहाँ पे इस बार ने फील्ड बुल ब्रेकआउट दिया और ये ट्रेंड रिवर्सल डाउन हमें मिल गया उसके बाद इस एरिया पे, ठीक है। अब ब्रेकआउट है देखिए, तो ब्रेकआउट में फेल्ड ब्रेकआउट और पुल बैक ये चीज़ होती है। अब ऑलमोस्ट एवरी बार ऑन एवरी चार्ट आपको जहाँ तो ब्रेकआउट मिलेगी, जहाँ फील्ड ब्रेकआउट मिलेगी, रिवर्सल मिलेगी, जहाँ पर पुल बैक मिलेगी वो फ्लैग होगी। या फिर इसमें देखिए बाय अब फेल्ड बुल ब्रेकआउट, अब यहाँ पे बुल ब्रेकआउट था और ये ट्राई किया इसने फेल्ड बुल ब्रेकआउट करने का, बट उसके बाद फिर से हमें एक बुल बार मिली, तो जहाँ पे बाय फेल्ड बुल ब्रेकआउट एंड फेल्ड बुल ब्रेकआउट ने रिवर्स नहीं किया है और ये क्या बन गया, पुल बैक बन गया और एक तरह का ब्रेकआउट पुल बैक बुल फ्लैग इसको कह सकते हो आप। पहले ब्रेकआउट आया फिर पुल बैक आया, ठीक है। अब इस एरिया पे देखिए क्या हुआ, फेल्ड बियर ब्रेकआउट। अब जहाँ पे ब्रेकआउट आया पहले इस एरिया पे, पुल बैक आया और फिर यहाँ पे सेल किया सेलर्स ने, सेल बिलो फेल्ड बियर ब्रेकआउट एंड फेल्ड बियर ब्रेकआउट डिडंट रिवर्स, इसने रिवर्स नहीं किया प्राइस और बिकम
पुल बैक फ्रॉम द बियर ब्रेकआउट, तो इसको क्या कहेंगे हम, ब्रेकआउट पुल बैक बियर फ्लैग। अब देखिए कंपेयर स्ट्रेंथ बियर ब्रेकआउट एंड रिवर्सल की जो स्ट्रेंथ है उसको कंपेयर कैसे करें। देखिए ब्रेकआउट जो है बहुत सारी बार तक रह सकता है, ठीक है, जहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, बिग बियर बार मिली है इस एरिया पे, और जो रिवर्सल मिला है वो प्रोमिनेंट टेल्स हैं, ओवरलैप कर रहा है बार्स को, और स्मॉल बॉडीज हैं, डोजीज हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला, ठीक है, बियर ब्रेकआउट, बुल्स ने गिव अप किया तो गिव अप बार भी मिल गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वीक रिवर्सल है, इस एरिया पे देखिए अब वीक बुल रिवर्सल है, बुल्स जो है ईगर नहीं है बाय करने के लिए, बड़ी बड़ी बुल बार्स नहीं है हमें, और रैली जो है बियर्स जो है पार्सल प्रॉफिट बुक करें इसलिए ये रैली मिल रही है हमें, ठीक है। तो स्टॉप जो है बड़ा है बियर्स के लिए और उनको पोजीशन छोटी करनी है, जिन्होंने भी जहाँ पे सेल किया होगा स्टॉप जहाँ आएगा उनका, तो पोजीशन छोटी करेंगे तभी उनका रिस्क कम होगा ना, तो उसकी वजह से ये पुल बैक आता है और हमें एक सेकंड लेग मिलने के चांसेस होते हैं इसमें। अब कंपेयर स्ट्रेंथ हमें करनी है कि आर बुल स्ट्रोंगर या बियर स्ट्रोंगर हैं, तो अगर इक्वली हैं या वीक है तो हमें और इन्फॉर्मेशन चाहिए, और नेक्स्ट बार या उससे ज़्यादा बार हम देखेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ना बुल्स दिख रहे हैं स्ट्रॉन्ग ना बियर्स दिख रहे हैं, और वीक ब्रेकआउट अप एंड डाउन दोनों साइड वीक ब्रेकआउट मिल रहा है, कंसेक्यूटिव बिग बुल बार भी नहीं मिल रही है जो हाई के आसपास क्लोज हो, ना ही हमें बियर बार मिल रही है जो लो के आसपास क्लोज हो, बैड फॉलो थ्रू भी मिल रहा है बुल्स एंड बियर बार के बाद, और गैप्स जो है फिल्ड हो रहे हैं इमीजिएटली क्लोज हो रहे हैं, और लॉट ऑफ ओवरलैप बार। ओवरलैप बार क्या होती है, जैसे ये बार है और नेक्स्ट बार ऐसी मिल गई आपको, उसके बाद ये वाली बार मिल गई, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसी बार नहीं मिलती है, ऐसी वाली, ठीक है। ट्रेडिंग रेंज बार कह सकते हो, डोजीज कह सकते हो। अब देखिए कंपेयर करना स्ट्रेंथ को, समटाइम्स इक्वली स्ट्रॉन्ग होते हैं या अनक्लियर होते हैं, तो क्या करते हैं हम और ज़्यादा बार्स का वेट करते हैं। अगर स्टिल अनक्लियर है तो क्या करना है, वेट करना सबसे अच्छा ऑप्शन है। इस एरिया पे देखोगे आप, यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज था, ठीक है, बैड कॉन्टेक्स्ट है क्योंकि टाइट ट्रेडिंग रेंज है, तो ना ही सेल करना ना ही बाय करना, तो ना ही हमें सिग्निफिकेंट बाइंग प्रेशर मिल रहा है ना ही सेलिंग प्रेशर मिल रहा है। सो अल्टरनेटिव क्या है कि बुल्स एंड बियर्स जो है बहुत ज़्यादा है और लॉट्स ऑफ डोजिस है और 1 बार ट्रेडिंग रेंज भी है, तो इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, वेट करनी है बस आपने। अगर अनक्लियर है तो वेट करना है 1 साइडेड मूव का जो कि क्लियरली स्ट्रॉन्ग दिखे आपको। पहले तो आपने वेट किया कुछ बार तक, फिर वेट किया और फिर भी क्लियर था तो वेट करनी पड़ेगी। और जब इफ़ वन साइड इज़ क्लियरली स्ट्रॉन्गर तो जहाँ पे आपको मोर लाइकली मिल जाता है कि अब कंट्रोल किसके हाथ में, कौन कंट्रोलर है। अब जहाँ पे ट्रेडिंग रेंज था जहाँ तक, अब हमें यहाँ पे बियर ब्रेकआउट मिल गया, बिग बियर बार क्लोज हो रही है लो के आसपास, अपने 3 कंसेक्यूटिव बियर बार है लो के आसपास क्लोज हो रही है, जहाँ पे देखिए 3 कंसेक्यूटिव बियर बार है, और 20 बार के पास्ट, अब देखिए 20 बार जहाँ थी कहीं ना कहीं, तो जहाँ पे क्लोजिंग देना, ठीक है, तो हमें पता चल रहा है कि जो सेलर्स हैं वो कम्प्लीटली कंट्रोल में है अभी। अब देखिए स्ट्रॉन्गर साइड जो है मोर लाइकली टू कंट्रोल डायरेक्शन। अब देखिए हमें क्लियर हो गया कि बियर्स है जहाँ पे, तो अब गुड कॉन्टेक्स्ट हो गया क्योंकि टाइट ट्रेडिंग रेंज थी इस एरिया पे, ठीक है। हमें ब्रेकआउट मोड था तो हमें बिग गैप भी था इस एरिया में, सो बियर्स ने हमें ब्रेकआउट दे दिया इस कैंडल ने, तो अब लोअर प्राइसेस और हमें देखने को मिल सकते हैं। और ऐसा है कि अगर अदर साइन अगर आपको मिले स्ट्रेंथ के और फॉलो थ्रू मिल जाए तो और ही अच्छा है। अब जहाँ पे क्या था, बियर ब्रेकआउट मिला, उसके बाद की बात देखिए जे भी बिग बियर बार है तो गुड फॉलो थ्रू मिला हमें, और 2 बिग बार क्लोज हो रही है लो के आसपास, और 4 कंसेक्यूटिव बियर बार है लो के आसपास हो रही है। अगर जे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अगर चारों कंपेयर करें तो एटलीस्ट हमें एक और लेग डाउन मिलने के चांसेस होते हैं, और प्रोबेबली मेजर्ड मूव मिलता है डाउन साइड। अब जहाँ पे क्या हो रहा है इस एरिया पे हमें पुल बैक मिला और एक डाउन साइड लेग मिल गई, तो ये मिनिमम हमारा रिक्वायरमेंट होता है वो मिलता है ये। अब देखिए फॉलो थ्रू समटाइम्स जो है लेट आता है, जैसे कि बताया
तो अगर सेकंड बार जो है बिग बार बियर बार नहीं है और नीड बिग बार्स विद इन 10 बार, तो 10 बार के अंदर अंदर मिल जाए तो ठीक है, और बियर्स विल गिव अप एंड बुल्स जो है कॉन्फिडेंट हो जाएंगे अगर ना मिली। तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग बियर ब्रेकआउट है, बिग बियर बार है, क्लोज हो रही है नियर लो एंड बिलो लो ऑफ 20 बार के नियर क्लोज हो रही है। अब यहाँ पे फॉलो थ्रू सेलिंग अगर मिले हमें तो हम कह सकते हैं कि ब्रेकआउट फेल नहीं होगा। अगर फॉलो थ्रू सेलिंग मिले, जहाँ अगर ना मिले तो ब्रेकआउट फेल होएगा और जहाँ से रिवर्स हो जाएगा प्राइस। अब देखिए बैड फॉलो थ्रू, नाउ न्यूट्रल। अब जहाँ पे क्या है, आफ्टर 10 बार्स अब ब्रेकआउट मोड फिर से दोबारा हो गया, क्योंकि सेवरल स्ट्रॉन्ग बुल बार्स मिल गई है और ट्राइंगल बन गया हमारा। तो प्रोबेबिलिटी सेम है बुल्स एंड बियर्स के लिए। जहाँ पे देखिए बिग बियर बार थी और उसके बाद फॉलो थ्रू क्या मिला, बुल बार, और दूसरी बुल बार ने उसका हाई भी तोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, एग्जॉशन गैप बार। उसके बाद हमने बियर्स ने गिव अप कर दिया, फेल्ड बियर ब्रेकआउट और पॉसिबली बुल ट्रेंड। अब जहाँ पे ट्राइंगल भी मिल गया हमें यहाँ पे ट्राइंगल का ब्रेकआउट इसने दिया, जहाँ पे बुल ट्रेंड रिवर्सल हो गया टोटली। अब देखिए ट्रेंड को क्या चाहिए होता है, ट्रेंड नीड्स मोर देन ब्रेकआउट, नीड कॉन्टेक्स्ट चाहिए होता है ट्रेंड को, ठीक है। अब जहाँ पे देखिए बियर्स सेल करेंगे क्लोज, फर्स्ट ब्रेकआउट अबव टाइट चैनल, ठीक है, यूजली डजंट गो फार एंड सीन्स टू मच सेलिंग प्रेस। अब जहाँ पे टाइट चैनल है, जहाँ पे जो फर्स्ट ब्रेकआउट आएगा, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुल ब्रेकआउट मिला है, बिग बुल बार है, क्लोज हो रही है इसके हाई के आसपास और अबव हाई ऑफ 6 बार के हाई के आसपास क्लोज हो रही है। तो जहाँ पे अब फर्स्ट टाइट चैनल था तो सेल करेंगे जो बियर्स हैं, जो स्मार्ट ट्रेडर हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि फर्स्ट रिवर्सल माइनर होता है और एक सेकंड लेग मिलेगी हमें, तो वो जहाँ पे मिल गई हमें, ठीक है। और माइनर रिवर्सल है सो लाइकली है कि अभी ट्रेडिंग रेंज में रहेगी, जहाँ बियर फ्लैग बनाएगी, बुल ट्रेंड इंस्टेंटली नहीं बनाएगी, क्योंकि प्राइस ऐसे जाता है मार्केट तो थोड़ा देर ऐसे रहता है, साइडवेज रहता है, फिर हमें कन्वर्ट होता है। ऐसा नहीं कि प्राइस ऐसे गया और ऐसे हो गया, बहुत ही कम रेयर चांसेस होते हैं, वी टॉप वी बॉटम बनाता है जहाँ पे। तो जहाँ पे रिस्क ऑफ सेलिंग इतना नहीं है, क्योंकि मूविंग एवरेज के नीचे भी है इस एरिया पे, ठीक है, मूविंग एवरेज के नीचे ये चीज़ है। अब देखिए वीक बुल ब्रेकआउट है तो एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं हम, माइनर रिवर्सल। अब यहाँ पे क्या है, ब्रॉड बियर चैनल है बट स्टिल टाइट विद फ्यू बुल बार्स, ठीक है, यहाँ पे ब्रॉड चैनल बन गया। अब बुल रिवर्सल लाइकली टू लीड ट्रेडिंग रेंज देन बुल ट्रेंड, ठीक है, और अगर ट्रेडिंग रेंज में है उसके बाद रिवर्सल फॉर्म कर सकता है, जैसे कि मेजर ट्रेंड रिवर्सल, एंड उसके बाद बुल ट्रेंड मिल सकता है। अब जहाँ पे क्या है, ब्रेकआउट मिला, स्ट्रॉन्ग बुल ब्रेकआउट मिला है, 4 बुल बार मिल गई और 2 बड़ी बुल बार मिल गई है, क्लोज हो रही है हाई के आसपास। चलिए दोस्तों, आई होप आपको अच्छी लगी वीडियो, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ रही है, थैंक यू।